अब सऊदी अरब के जो एक बादशाह गुजरे शाह फैसल, उनके हाथ पे जो किस्मत की लकीर ही नहीं थी। किस्मत की लकीर ही नहीं थी। अच्छा भाई उन्हें करने की जरूरत ही कुछ नहीं थी। अच्छा, सब कुछ तो बनाया बनाया मिला। आपने घर से चलने से पहले मुझे फ़ोन किया, बताया कि जी आज हमारा पॉडकास्ट का प्लान है। एक थॉट एक्टिवेशन हुई। अच्छा, वो थॉट और अमल और रद्द अमल के नतीजे में आपके हाथ पे लकीरें बनती हैं। ये चेंज होती हैं? जी चेंज होती है वेरिएशन। अच्छा। किस्मत की लाइन जो स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही होती है, ये वाली जी सीधी लाइन जो जा रही होती है, ये सीधी है। हाँ। अच्छा। आपके यूजर को आप एक चार्ट में दे दूंगा सेंड अच्छा। पिक्चर, उसमें सारी तस्वीरों को निशान मेरे में है दौलत है, दौलत है या मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, को फायदा नहीं? दौलत तो है आपके पास। अच्छा, दौलत है, काफ़ी है। अच्छा चलो, इसलिए कहते हैं। अच्छा, और भी आपको बता दूं, अगर लकीर वीक हुई है, दोबारा अपने आप को एक्टिवेट मोटिवेट करें और उसी लकीर पे तेजदार चीज से उंगली फेरना शुरू कर दें, वो लकीर दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लकीरें पाँव के नीचे भी हैं? कभी मैंने पाँव शनासी नहीं सुनी। कभी पाँव शनासी भी होती है। अच्छा। आपकी टो शनासी भी होती है। आपकी जो उंगलियों का जो उतार चढ़ाव होता है, शेप होता है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को कॉन्फ़िगर करता है। सही है। जो ये आपकी फील्ड है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लोग इसको ये देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मना फरमाया और दीन इस्लाम में इल्म नजूम को जो है ना मना किया गया है। तो आप मुझे बताइए, जो आपकी फील्ड है, क्या वही सब नहीं है जो खुदा ताला ने नापसंद फरमाई हुई है? हमारा मसला ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी को मज़हब के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। ये मुसलमान हमेशा इसी वजह से स्नब हुआ और बल्कि डिस्ट्रॉय हुआ। मैं कहता हूँ जब बच्चा पैदा हो तो फौरी तौर पर उसका जायचा बर्थ चार्ट बना चाहिए। उससे आपकी उसकी पर्सनैलिटी के टैरेट्स पता चल जाते हैं। सही है कि बंदा दुनिया में किस काम के लिए आया है। इतने लोगों का आपने जायचा बनाया होगा, मैं मान नहीं सकता आपने कभी मसला तकदीर के साथ छेड़खानी ना की हो, कि मंशा इलाही के साथ लड़ने वाली बात है ना, कि यार है ऐसे, तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो। जो एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है, तकदीर की लिमिटेशंस बताती है कि यहाँ तक आपने मूव करना, यहाँ से आगे आपका ग्रे एरिया है। आप जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, एंड पार्डन फॉर टफ क्वेश्चन, ठीक है, वो ये है कि पैसा कमाने का क्या तरीका, वो लोशू का वो भी तरीका है। तो हमें देखना चाहिए कि सर यहाँ पे बहुत बड़ा आपका बंगला होना चाहिए, आप यू आर ऑलरेडी वेरी गुड माशाल्लाह, लेकिन आप खुद क्यों नहीं इतने अमीर? आप पहले ये चीज़ तो अपने पे इम्प्लीमेंट करें ना सर। ऐसा यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है, हम सिर्फ इन 12 सियारों को ही डिस्कस करते हैं, मरकरी से लेकर प्लूटो तक, ठीक है। वाई सो? और आपको इसके पीछे मंतक क्या है? एक होता है ना, चलो ठीक है, स्टैटिस्टिकल एविडेंस तो मैंने देख लिया कि यार ये इस घर में आ रहा है तो ऐसे है वैसे है, पीछे है क्या? कोई एनर्जीज हैं, क्या है? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, व्हाई दीज टू? जी, तो रिचुअल्स को हम कहते हैं उस रात किए जाएं। अच्छा। अमावस की रात के अमलियात किए जाएं, और उस वक्त जो आपकी एंटिटीज और दूसरी चीजें मखलूक हैं ज़मीन पे आती हैं। जैसे आज भी अमावस की रात है, आज भी अमावस की रात है। आज क्या करना चाहिए हमें? अपने बुजुर्गों से हटके हैं चीजें, अपने फोर फादर से हटके हैं। हमें विरासत में तो हिस्सा चाहिए, हमें उनका मकान तो चाहिए, ठीक है, उनका इल्म नहीं चाहिए, ठीक है, और उनकी बातें भी नहीं चाहिए। आप देख लें जो भी कौमें हैं जो अपनी वैल्यूज के साथ कनेक्टेड हैं, आप ज्यूज को ले लें कि मुसलमानों को मार पड़ रही है और ज्यूज मार रहे हैं, हमें क्यों वजह पड़ रही है? क्यों? अपनी वैल्यूज से कनेक्टेड है। सही है। वो अपने बिलीफ सिस्टम पे कितना कनेक्टेड है सिस्टम, ठीक है। हमारा तो मुसलमान ये है कि थोड़े से वसाइल दे तो अपना ईमान तब्दील कर लेता फौरी तौर पर। अब मुझे बताएं, दीवाने हाफिज से फाल निकालते हैं, ठीक निकल आता है, दीवाने गालिब से भी लोग निकालते हैं, ठीक, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? कुछ चीज़ें स्टिग्मा के तौर पे हमारे ज़हन में इंजेक्ट कर दी गई। सही बात। फुप्पो का रिश्ता हमेशा से मशकूक रहा है हमारे, बिला वजह, चाहे वो मरने के बाद भी मशकूक है और जिंदा रहने के तभी मशकूक है। तो ये या फलां हमसाया, वो मुझे गौर से देखता था, घूर के देखता था, उसने कुछ किया होगा। सही बात है। यानी जो चीज़ हमारे पे मुश्किल आ रही है तो ज़रूरी तौर पे उसने उसकी ये किया होगा। हमारी कौम का मसला है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ। तो आपने कोई भी आपको नया काम शुरू करने का थोड़ा सा बताएंगे ना कि मैं ये काम करने लगा, वो फौरन ब्लॉक हो जाएगा काम। ये तो सबके साथ ही होता है मेरे साथ। नहीं, ऐसा देखें, दो तरह के लोग हैं। एक होते हैं काम करने का बात बताते हैं, हाँ, एक होता है काम शुरू नहीं, उसको उसकी इनिशिएटिव पहले ही नहीं लिया, उनसे हम ज्यादा नफरत करते हैं। हाय पता नहीं लगन देता है, नहीं तो कर लेता हूँ। वेलकम टू FK पॉडकास्ट। आप लोग बहुत ही एक्रीमोनियस किस्म के एक सब्जेक्ट से वाकिफ़ हैं। सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। कुछ लोग कॉस्मोलॉजी को भी साथ इसके डिस्कस करते हैं, न्यूमरोलॉजी को भी डिस्कस करते हैं, इल्म फल्कियात, इल्म नजूम। बहुत से पैराडॉक्स हैं
बहुत तनकीद भी होती है, मगर इसके मानने वाले प्रोपोनेंट इसको ऐसे मानते हैं जैसे ये कोई मसावी दीन हो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज अपने साथ आई हैव कॉल्ड समवन हु इज़ बेस्ट इन द बिज़नेस। मेरे साथ अहमद शामी साहब मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और रिसर्च है इनकी बाकायदा इस चीज़ के अंदर। उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी जो है पूरी इस फील्ड को दी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अहमद शामी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर अगर सारी परतें आपकी पर्सनैलिटी की हटा दी जाएं तो नीचे से कौन निकलेगा? नीचे से बेसिकली तो एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी रूह निकलेगी कि जो कि बिल्कुल हसास और नेचर के करीब होगी, ठीक है। अच्छा। जिसमें मैं अपने मुंह से तारीफ करने वाली बात हो जाती है, लेकिन बेसिकली मेरी जो सेल्फ इनर जो है ना, बेसिकली वो नेचर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और मैं जितनी आर्टिफिशियल लाइफ से दूर होता हूँ उतना मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने आप को। सही। तो मैं किसी दरख्त के नीचे बैठना पसंद करूँगा, घास पर चलना पसंद करूँगा। और नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं ना, जितना वैसे भी इंसान को इल्मी तौर पर बात कर रहा हूँ, सही है, कि आप जितना आप 5 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उतना अंदर से आपको हैप्पी प्लेजर महसूस होता है, इनर सेल्फ आपको क्लियर होता है, ज़हनी सुकून और आपको रूहानी सुकून महसूस होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा तो लाइफ अब ये इस तरह की मटीरियलिस्टिक लाइफ गुजरी है, हो गई है कि हमने एसी के बगैर चलना नहीं, कहीं गाड़ी भी एसी वाली चाहिए, कमरा भी एसी वाला चाहिए, ठीक है। सही बात है। तो वो चीज़ से हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए और वही हमारी चीज़ हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती थी। सही बात है। कमर्शलिज्म आ गया ना, तो हम लोग बस उन चीज़ों को जो है पीछे छोड़ के चले गए। अच्छा सर, बात ही ना यहाँ से शुरू करते हैं जिस पे हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स में तनकीद आनी है, हम पहले ही उसका सामना कर लेते हैं। जो ये आपकी फील्ड है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लोग इसको ये देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मना फरमाया और दीन इस्लाम में इल्म नजूम को जो है ना मना किया गया। और गालबन हज़रत जिब्रील को लेकर भी एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि उन्होंने जायचा खींचने वाले कौम को उन्होंने तबाह और बर्बाद किया खुदा ताला के हुक्म से। तो आप मुझे बताइए, जो आपकी फील्ड है, क्या वही सब नहीं है जो खुदा ताला ने नापसंद फरमाई हुई है? लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें जी। एक तो ये है कि जो इल्म गैब के शोबे में आते हैं ना, जिसमें हम गैब का इल्म, जैसे गैब का कहते हैं कि मैं आप इस सोफ़े पे बैठे और मैं ये बता दूं कि इस सोफ़े के पीछे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, बगैर देखे, बगैर किसी को नॉलेज को हासिल किए, ये मैं सब कुछ आपको बता दूं तो ये गैब में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ आपको, ये मैं इसका लॉजिकल जवाब दूँ कि मैंने आपका एक एनालिसिस किया है, बर्ड चार्ट बनाया और पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में ये टैरेट्स देखे हैं, ये आपकी एलिमेंट्स की कंपोजिशन देखी है, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में ये मेरिट्स हों, ये डीमेरिट्स हैं, उसकी कोई लॉजिकल वजह हो, ठीक है। यानी अब जैसे ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका एनालिसिस करता है, आपके बॉडी में रेड सेल कितने हैं, वाइट सेल कितने हैं, आपके हार्मोन्स, दूसरे मामला ऑर्गन किस तरह, उनकी कंडीशन क्या है, उसकी बेस पे आपको फिजिबिलिटी तैयार करता है। फिजिबिलिटी ये होती है कि आपकी मौजूदा बॉडी कंडीशन के लिहाज से आपके ऑर्गन्स की ये उम्र है और आप लाइफ इतनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक कैंसर का पेशेंट है और उसके बॉडी में जो है सेल्स ख़त्म हो रहे हैं उसकी ना, और कैंसर सेल बढ़ रहे हैं और लाइफ सेल जो डेड हो रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ऑपरेशन होती है तो डॉक्टर उसकी एक डेट अनाउंस करता है कि आपके पास इतना टाइम मौजूद है, आपकी ज़िंदगी इतना जिंदा रह सकते हैं, आप थर्ड स्टेज पे हैं, 4th स्टेज पे हैं, लास्ट स्टेज जो पे आप पहुँच के बाद आप कहते हैं कि फाइनल रीडिंग देते हैं, आप यहाँ पे दवाई असर नहीं कर रही आप पे। अब हो सकता है कि अल्लाह ताला का कोई ऐसा शफा का मामला, वो हो सकता है 100 साल ज़िंदगी रह ले, लेकिन डॉक्टर ने अपने लॉजिकल एनालिसिस से आपका जो उसका एवेल्यूशन की, उसके मुताबिक रीडिंग दे दी। सेम हम इसी तरह अपने बर्ड चार्ट एनालिसिस से एक रीडिंग देते हैं कि ये ऐसा होने के मुमकिना इम्कानात हैं, लेकिन जब लफ्ज़ मुमकिना इम्कानात पे हम जिक्र करते हैं ना कि ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जी, तो वो चीज़ इल्म गैब से निकल जाती है। गैब तो कन्फर्मेशन है कि भाई ये आपकी जेब में 100 रुपये है तो 100 रुपये ही होगा। तो जब आप उसको एक लॉजिकल बात पे, किसी इल्म के बेस पे दलील देते हैं कि ऐसा होने के मुमकिन इम्कानात हो जाते हैं, तो वो इल्मी तौर पे जो उसकी तशरीह हो जाती है। दूसरी बात है कि इस शोबे को हम उलूम मख्फी कहते हैं, ठीक है, ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल साइंसेस जिसमें फिजिक्स वगैरह आती है, किसी जिसमें उसके कंफर्म रूल्स हैं, इसमें वेरिएशन है,
इसलिए हम उसको उलूम मख्फी कहते हैं। उलूम मख्फी की जो चीज़ पोशीदा, छुपी हुई चीज़, ठीक है। तो जब हम कुदरत के करीब जाते हैं, कुदरत के राज़ों को मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये इल्म हमें सपोर्ट करता है। तो जब सपोर्ट करता है, उसकी फिर कुछ प्रैक्टिस, उसकी असलूब हैं, उसकी स्किल सीख के हम कुदरत के साथ कनेक्ट होते हैं, कुदरत के राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें रूहानी इल्म भी शामिल हैं, आपके बातनी इल्म भी शामिल हैं, आपके इल्म मख्फी के शोबाजात भी हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पमिस्ट्री और बहुत से मुख्तलिफ शोबाजात हैं। तो सारों का मकसद ये है कि आप जो है गैब को नहीं पहचानना, गैब तक नहीं पहुंचना, बल्कि इंसान की जो डायरेक्शन को, डायमेंशन को सही करके उसको सही गाइडलाइन देना। ठीक है, ये मकसद है। बट सर जो ये थे जो जिस कौम को भी तबाह किया, वो भी क्या कन्विक्शन से 100% बता देते थे कि ऐसा ही होगा? वो भी तो एक पॉसिबिलिटी, दो चीज़ें हैं, ठीक है। देखें, एक मशहूर वाक़या भी है कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उस शख्स, मखसूस कौम के शख्स से पूछा कि जिब्राइल कहाँ पे है। जी बिल्कुल, ये मशहूर वाक़या, जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि या आप हैं या मैं। इस चीज़ से मना किया गया कि जब आप अपने अल्फाज में ये अदा करते हैं कि 100% ही वो चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 100% तो इल्म सिर्फ खुदा की ज़ात के पास है, या उसके अल्लाह ताला के बरगज़ीदा अफराद, बुजुर्ग दीन, जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है कोई चीज़, ठीक है, इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो गया, थर्ड आई एक्टिव हो गई, रूहानी वजदान दे दिया, अच्छी के और हाई डायमेंशन के साथ कनेक्शन दे दिया अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला की रज़ा से होता है जी। तो आम शख्स तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके इतना एक मखसूस लिमिट में ही इल्म सीख सकता है, सही, और वो इल्म उसकी मखसूस बुक्स हैं, उसके मखसूस कोर्सेज हैं। आप कोई भी शख्स सीखे, उसको डेवलप, अच्छा स्किल्स सीखने के बाद जो उसके बाद उसकी गॉड गिफ्टेड चीज़ है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आनी है, ठीक है। देखिए, मिसाल के तौर पर लाखों लोग डॉक्टर बनते हैं, लेकिन शफा हर एक के हाथ में नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शफा का मामला अल्लाह ताला ने अपने पास ही रखा है। बिल्कुल, हो सकता है शफा आपको एक डिस्प्लिन की गोली सी आ जाए, और हो सकता है कि महंगे टेस्ट करा के भी और महंगी दवाइयाँ खा के भी आपको शफा हासिल ना हो, ठीक है। तो ये अब बात वही है कि आप टूल सीख लेते हैं, ठीक है, आप स्किल सीख सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रेडिक्शन की जो एबिलिटी है वो गॉड गिफ्टेड ही चीज़ है। आपने ऑकल्ट साइंसेस का वर्ड एक यूज़ किया ना, यानी इट इज़ समथिंग लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है कि प्रीवियस कुछ डेटा से ये पता चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का। देखें, उसमें लॉजिकल बात है ना कि साइंस क्या कहती है कि हम H2O को, मतलब एक फार्मूला पानी का, दोनों चीज़ों को मिलाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मखसूस रेशो से मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। हर दफ़ा करेंगे, हर दफ़ा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि मखसूस प्लैनेट्स की जब एक मखसूस एक शिम्मत आती है, मखसूस प्लैनेट मखसूस जगह पे आते हैं, मखसूस डिग्रीज पे आते हैं, तो उनका ये रिजल्ट आता है, ठीक है। और वो रिजल्ट किस लिए ओरिएंटेड किया गया? मुख्तलिफ बार बार प्रैक्टिस आने के बाद, मुख्तलिफ सदियों से प्रैक्टिस की कि फ़लाँ प्लैनेट्स, ये मार्स यहाँ पे है, सैटर्न यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है, तो उसकी ये रीडिंग तैयार हुई और वो पेटफर फार्मूला बनना शुरू हो गया। अच्छा, उसमें दो चीज़ें, एक वो चीज़ कुछ को वेरी भी करती हैं, वेरी इस लिहाज से कि किसी शख्स के जो अपने ज़ाती कर्म है वो चीज़ पे बहुत फ़र्क करते हैं, और बाज़ हालतों में आपके प्लैनेट्स आप पे असरअंदाज होना छोड़ देते हैं, सही है। उसकी एक ख़ास वजह है, वो अब वजह ये है कि जब आप थर्ड डायमेंशन के साथ, फोर्थ डायमेंशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे आपके फिजिक्स के रूल अप्लाई नहीं होते आपके से, उस पर आपकी प्लैनेट्स की एनर्जी आप पे अप्लाई नहीं होती, सही है। तो इसलिए जो आपके जो साधु लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, जो हाई मेडिटेशन कर लेते हैं, वो उस एनर्जी से आगे ड्राइव कर लेते हैं, सही। तो इसी तरह जो हमारे औलिया कराम गुजरे हैं, बुजुर्ग औलिया कराम गुजरे हैं, दूसरी रूहानी शख्सियत गुजरी हैं, वो अपने आप को इस फेज से आगे ले जाते थे, इस डायमेंशन से आगे ले जाते थे। तो जो भी शख्स अपनी प्रैक्टिसेस करके इन चीज़ों से आगे निकल जाता है, उस पर ये एनर्जी अप्लाई नहीं करेगी, सही है। तो ये इसका बुनियादी फार्मूला है कि आम शख्स जो ज़िंदगी के मामला को गुजारना चाहता है, उस एनर्जी के ज़ेरे असर आता है, और जो सुपर नेचुरल की तरफ चले जाते हैं, आप उसके तरफ अपने एक ख़ास रूहानियत के आला मकाम पर चले जाते हैं, उन पर ये एनर्जी से इफेक्ट नहीं करती। यानी साइंस नहीं है ये साइंस नहीं है, बेसिकली ये ऑकल्ट साइंसेस है। ऑकल्ट साइंस का मतलब ये होता है कि ऐसी साइंस जो कि आपको कुदरत के पोशीदा राजों को समझा सके, पोशीदा बातों को समझा सके, और इंसान उसने अपनी सलाहियतों को बेदार करके डेवलप करके कुदरत के करीब तरीन हो जाए। ठीक है, चलें, ये चीज़ क्लियर होगी। बट सर देखिएगा,
कि ये अब आपकी एकेडमिक डेफिनेशन आपने बताई, जनरल परसेप्शन इसके बारे में तो वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि लोग जब मेरा लॉटरी का टिकट निकल आएगा और ये सब। अब इस चीज़ में पढ़ के जब लोग नुकसानात करते हैं और जब आप फ़ायदे और नुकसानात को आपस में तोलें तो डोंट यू फील के नुकसानात आउटवे कर जाते हैं उसको फ़ायदों को? हर चीज़ के मेरिट ही मेरिट है ना। आप देखें डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करता है 3 लाख फीस लेता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं देता कि उनके बंदा जिंदा रहेगा कि नहीं है। जिगर आप प्लांटेशन होता है 40-45 से 50 लाख बल्कि करोड़ तक भी चला जाता है इसका खर्च, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि कितने साल जिंदगी रहेगी। ठीक है, तो क्या मतलब कि आप उसमें उस रेशो को फॉलो नहीं करते, हम उस पर क्रिटिसाइज नहीं करते, आप इस शोबे को क्रिटिसाइज करते हैं सिलसिला। तो जब क्रिटिसाइज करते हैं तो जिंदगी के सारे पहलुओं को देखना चाहिए, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अब हर डॉक्टर में हाथ में शफा तो नहीं होगी, डॉक्टर तो सारे बनते हैं, हर डॉक्टर एक जैसा ऑपरेशन नहीं करता, इसी तरह हर एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन एक जैसे नहीं होती। ठीक है, तो ये हर शोबे में मेरिट डीमेरिट होते हैं, ये नेचुरल बात है। ठीक है, तो सर ये मज़ीद वजाहत फरमाइएगा कि आपका ये जो इल्म है क्या ये वही इल्म नहीं है जो उस टाइम पे था? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते हैं ना, तो वेदास पुराणास मनुस्मृति ये तो कुरान पाक से बहुत पहले मतलब ये आ चुके थे। तो डोंट यू फील के वही चीज़ें थी जो नबी पाक के टाइम में प्रैक्टिस हो रही थी और आप भी वही कर रहे हैं? देखिए, मैं आजकल का जो सिस्टम है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत सी चीज़ों में चेंज हो चुकी है। उसके आगे उसके सब डोमेन्स कितनी आ गई हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी आ गई, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आ गई, उसके और बहुत से शोबा। देखिए ये रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, बिल्कुल, और इसमें जो एक चीज़ पे इंसान फिक्स नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि जो ये एस्ट्रोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट हैं ये आपके तहजीबों पे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, आपके कल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एक रीडिंग आपके इस माशरे के लिए और एक रीडिंग यूरोप के लिए, यूरोप की रीडिंग डिफरेंट होगी, वहाँ पे रिलेशनशिप की डेफिनेशन डिफरेंट है, यहाँ पे रिलेशनशिप की डेफिनेशन है कि शादी, वहाँ पे हो सकता है कि गर्लफ्रेंड हो किसी के साथ रिलेशनशिप हो और वो टेम्प्रेरी बेस पे रिलेशनशिप रखना चाहते हो। यहाँ पे ये डेफिनेशन बनती है कि कोई शादी होगी तो मरने के बाद आपने यहाँ जनाजा यहाँ से निकलेगा। तो ये कल्चर वेरी करता है, कल्चर इसमें रिसर्च का डिफरेंशिएट है, इसमें फ़र्क है, और वेरिएशन की वजह से इसमें रिसर्च होने की वजह से मुख्तलिफ शोबाजात निकले, और रिसर्च होने के बाद कई चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और कई चीज़ों को ऐड कर दिया गया। ठीक, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पहले थी, फंडामेंटल्स वही बेसिक वही हैं, प्लैनेट्स वही हैं, लेकिन रिसर्च होने के बाद उसमें कई चीज़ें तरमीम हुई। सही, और आज की जो एस्ट्रोलॉजी है मोर साइंटिफिक है, मोर लॉजिकल है, और उसकी बाकायदा रिसर्च होती है, उसमें तो बाकायदा PhD तक होती है। और अगर देखें कोई चीज़ फालतू है, उसकी कोई हकीकत नहीं, तो उसमें रिसर्च तो नहीं हो सकती ना। वो इंसान को फ़ायदा दे रही है, उसमें कोई लॉजिकल विजन है, आने वाले आपको एक गाइडलाइंस मिल रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी एक्सपेंशन हो रही है, आपको कैरियर काउंसलिंग हो रही है, मुख्तलिफ डिमेंशंस मिल रही हैं। तो क्या वो उसी के बेस पे तो हम रिसर्च करते हैं कि शोबा इंसान को फ़ायदा दे रहा है, इस पर मजीद काम होना चाहिए। तो यूरोप में भी इसमें रिसर्च हो रही है, PhD हो रही है, और स्पेशली इंडिया में भी हो रही है, इसमें बाकायदा यूनिवर्सिटीज तक बने हुए हैं। सही, जाहिर है उनका तो वैसे देखें ना, हमारा मसला ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी को मज़हब के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को अलहदा रखना चाहिए। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आपको इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे आप माँ की गोद से लेके कब्र तक आपको इल्म हासिल करना। ठीक है, अब जब अपने आप पे लिमिटेशन लगा लेते हैं कि ये चीज़ जो है, क्योंकि इस्लाम ने आपको किसी बाउंड्री से इल्म सीखने के लिए ऐसी किसी बाउंड्री को मना नहीं किया आपने चीज़ें। आता कि आप यहूदियत का इल्म भी सीख सकते हैं, ज्यूश को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन रिलीजन स्टडी भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और उसमें पाबंदी नहीं किसी चीज़ की कि भाई मैं या आप मुसलमानों को यहूदियों के क्यों पढ़ रहे हो या हिंदुओं का क्यों पढ़ रहे हो। नॉलेज के लिए आप एक्सपेंड करें, जिस चीज़ से इंसान को फ़ायदा हासिल होता है वो चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अब देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमान हमेशा इसी वजह से स्नब हुआ और बल्कि डिस्ट्रॉय हुआ। सही बात, आप देखें जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो कितने 100 साल तक आपको लाउड स्पीकर से कितनी चीजें ऐसे, बहुत चीजें, साबुन जब साबुन बना तो उसको शिर्क आ गया ऐसे ही। अब मुझे बताएं, बहुत से अहले इल्म इस बात की थे कि उसको वजाहत मुझे बताएं कि मुसलमानों के जवाल की तो वजह यही है कि उसको असल इल्म तक पहुंचने नहीं दिया। सही बात है, अगर उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस बन जाता तो हम मुसलमानों को जवाल होता, मुझे बताएं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त आप यूरोप आगे जा रहा था और आप कहाँ के कहाँ खड़े थे। तो इसी तरह इस चीज़ों में भी अपनी वसत को बढ़ाना चाहिए, कुएं के मेंढक नहीं बनना चाहिए और इल्म को फ़रोग देना चाहिए। ठीक है, तो चले कोई ऐसा ही डोमेन बताएं कि किसी फॉर्म में ये हमें दीन इस्लाम में मदद मिलती हो आपकी फील्ड से। बिल्कुल मदद मिलती है। देखें, दो चीज़ें हैं असल में, ये इसके दो हिस्से हैं, इस इल्म के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक आपका जो उसमें तशकीक करते हैं, यानी कि किसी चीज़ की असलाह करते हैं। मसला आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, वैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे कहीं पेट में दर्द है या मसला ही चाहिए, वो कहते हैं ये फ़लाँ टेस्ट करवा के लेके आए, ठीक है। टेस्ट के बाद वो देखता है कि इसमें बॉडी में ये मसाइल हैं रिपोर्ट में, और उसके बाद वो दवाई आपको लिख के देता है। सेम इसी तरह इसमें भी हम डायग्नोज करते हैं कि पहले उस शख्स का मसला क्या है। जब उस मसले आमतौर पर मसला यहाँ पे इख्तलाफ यहाँ से आता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ लेते हैं कि एक रीडिंग के तौर पे लेते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या ब्रून मुल्क सफ़र हो सकता है। ये लिमिटेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये इल्म जो है उससे बहुत बियॉन्ड है। हमारी अप्रोच है आम शख्स के बारे में यही है कि मुझे हिसाब लगा के बताएं, मुझे जायचा लगा के बताएं कि मेरी शादी कब होनी है, शादी होगी तो चलेगी नहीं होगी, या चलेगी या नहीं चलेगी, या औलाद कितनी होगी। ये लिमिटेशन 4-5 जो उसकी ज़िंदगी हमारे गई, या कैरियर में मैं फ़ौरन ब्रून मुल्क जा सकता हूँ, यानी लिमिटेड सोच है। हालांकि जो मैं कहता हूँ, जब बच्चा पैदा हो तो फौरी तौर पर उसका जायचा बर्थ चार्ट बनाना चाहिए। उससे आपकी उसकी पर्सनैलिटी के टैरेट्स पता चल जाते हैं। सही है कि बंदा दुनिया में किस काम के लिए आया है, इसकी पर्सनैलिटी में एलिमेंट्स एनर्जी कहाँ से है, कौन से एलिमेंट्स हायर हैं, कौन से एलिमेंट्स लोअर हैं, कौन से मामले में बेनिफिट हो सकता है, कौन से मामले में बेनिफिट नहीं हो सकता। ठीक है, असल मकसद ये चीज़ का है। बिल्कुल ठीक। तो उसको सीखने के बाद आप जब उस एलिमेंट एनालिसिस, उसका जायचा एनालिसिस होता है, उसकी एनर्जीज के बारे में पता चलता है कि बंदा उसकी डायमेंशन डायरेक्शन ये है कि स्पिरिचुअल के लिए आया है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आया है, या कोई भी किस मकसद के लिए आया है। असल मकसद तो है हमारे, तो आम लोगों को तो 40-50 तक तो अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता नहीं चलता। सही है। वो उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि 9 to 5 जॉब कर ली, इतने पैसे कमा के महीने का बजट दिया और बस ज़िंदगी बच्चे पैदा कर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एग्री। और देखें ना पूरे पाकिस्तान में एवरेज लाइफ बेमकसद ज़िंदगी। आप जब उसको एक शख्स को बता, और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग अपने आप को जॉब के लिए पुश कर रहे होते हैं, या कारोबार के लिए भी पुश कर रहे होते हैं कि ख़ानदानी कारोबार है तो जी उसमें आपने चलना ही इसी तरह है। आप उसकी एनर्जी डायमेंशन देखें, ये किस मकसद के लिए बना है इंसान को। ये इल्म इस चीज़ को सिखाता है बेसिकली कि आप बने किस मकसद के हैं। सही है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, आपकी जो अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया। ठीक है। अगर आप सेल्फ डिस्कवरी कर लेते हैं, आपको अपनी एनर्जीज का पता चल जाता है, तो आप सही डायमेंशन में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। आम शख्स जो हमारी ज़िंदगी का जो है एवरेज शख्स जो है 40-50 हज़ार गुजार के उसके लिए महीने खर्च इतना करके बस ख़त्म। ठीक है। असल मकसद तो उससे आगे शुरू होता है। जब आप अपनी एनर्जीज को समझ लेता है तो वो कई गुना ज़्यादा फाइनेंशियली गेन भी हासिल कर सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हासिल कर सकता है, और लाइफ को पुरसकून तरीके से अपडेट कर सकता है अपने आप। सही। तो असल इल्म का मकसद तो यही है मेरे नज़रिए। ठीक है सर, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुझे बताइए क्या माजी को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? देखिए, आप जब का बर्थ चार्ट बनता है ना, तो उसमें आपकी माँ के पेट से निकलने से लेके और अल्टीमेटली जो है अब 70-80% जो साल तक जितनी ज़िंदगी एवरेज पर्सन है हमारे मुल्क में तो 60 तक चली गई है, तो हम 70-80% तक कह लेंगे कि कितने सालों तक हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ हालतों में हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो 70-80% तक चली जाती है, और बाज़ हालतों में डाटा अच्छा मिले, परफेक्शन मिले, तो वो हम 100% तक भी रीडिंग दें। अच्छा, दो चीज़ें उसमें, अब फ्यूचर में दो चीज़ें इसमें साथ शामिल करते हैं। कुछ जायचे में चीज़ें फ़िक्स होती हैं। फिक्स का मतलब कि ये आपके साथ होने के ज़्यादा चांसेस, उसके प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक शख्स के जायचे में रिलेशनशिप का जायचा वीक है, उसका ये बताया गया कि आप जहाँ भी रिलेशन बनाएंगे आपको कोई नुकसान होगा, चीटिंग होगी, या आप छोड़ देंगे या दूसरा छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है। अब ये जो गाइडलाइन उसको दी गई है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको डिसपॉइंट करना है, उसको ये बताया कि आप मुतात हो जाएं, आप कैलकुलेट हो जाएं, आप रिलेशनशिप को कैलकुलेट होकर चलें। ठीक है। कहीं भी आपको ऐसे नहीं हर आके साथ हाथ मिला के कहें जी मैं दोस्ती होगी तो उसके साथ सब कुछ शेयर कर दें और सब कुछ उसके साथ आगे चल जाएंगे, और बाद में आपको झटका लगे फिर आपको अफसोस हो।
तो आप मार खाने के बाद आपको सबक आएगा, आग में हाथ दे के आपको सबक आएगा, आग हाथ जलाती है। तो ये लम्बा पहले गाइडलाइन देता है कि हम इन शोबाजात में आप टचिंग फोकस हो जाएं और चूज ही हो जाएं कि यही आपका ग्रे एरिया है, ठीक है। इसी तरह कोई शख्स बाहर जाना चाहता है कि जी मेरा उसका शौक ही यही है कि मैंने किसी ने बाहर चले जाना है, चाहे मुझे कंटेनर में घुसा के बुझा दें, किसी एजेंट के थ्रू बुझा दें, जिसे डंकी लगा दें, कुछ भी कर दें, मैंने बाहर जाना है, ठीक है। अब उसका जायचा का एनालिसिस किया कि भाई आप बाहर चले भी जाएंगे तो सेटल नहीं होंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आएंगी। आपका फ्यूचर पाकिस्तान में अपने जिस मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पे वहाँ पे सिक्योर ज़्यादा है, लेकिन उसका जो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कीड़ा उसका नहीं ख़त्म होता, वो जाके उसको सारा नुकसान करके घर बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, फसलें बेच के, सबका नुकसान करके वापस जब आता है ना तो फिर कहता है आपकी बात सही थी, ठीक है, सही है। ये अक्सर मकसद इल्म है कि आप नुकसान से बचें, आपको सही डायमेंशन गाइडलाइन मिल जाए आपको, ठीक है। अच्छा, पहले इसका जो आपने यस नो में दे देना कि बर्थ चार्ट, जायचा और कुंडली तीनों एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ के नाम है, ठीक है। कुंडली इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, बर्थ चार्ट इंग्लिश में कहते हैं, नेटल चार्ट भी कहते हैं। बर्थ चार्ट का मतलब कि अब जिस जो पैदा वो उस अस्पतालों की पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो ये उसको ये कुंडली में भी यही होता है, तरीका बनाने का भी इनका सेम ही होता है। दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा भी हैं लेकिन मेजर यही हैं, ठीक होगा, सही है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने किसी को एज अ केस स्टडी तो पढ़ा होगा ना, अब आप मेरा जायचा बनाएं जो मैं बनवाऊंगा अभी आपसे, ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर है, वो प्रूव ठीक हो या रॉन्ग हो, बट आपने कभी किसी मशहूर शख्सियत का उसके मरने के बाद निकाला हो जायचा, लेट्स से हम साहबा कराम की तरफ नहीं जाते, हमने कायद आज़म या इस तरह किसी बंदे का जायचा निकाल के देखो यार 100% ठीक बैठता है जो इनके बर्थ चार्ट में था, वही कुछ ज़िंदगी में, ऐसी कोई केस स्टडी है? ये केस स्टडी होती है, हम जब इसको प्रैक्टिस करते हैं इनिशियल लेवल पे, जब मुझे अपने बुजुर्गों से सीखा सारा, तो वो हमें ये इसी चीज़ों पे प्रैक्टिस करवाते थे कि इम्पोर्टेंट डेट्स ले ली, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस की जाती थी, उसके फिर ट्रांजिट देखे, उसके एस्पेक्ट्स देखे जाते थे और उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैचिंग होती थी नहीं होती, क्योंकि जायचे में सारी कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही होती है कि आपकी असल पर्सनैलिटी क्या है, आप दुनिया से जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं क्या वो है, ड्यूल फेस तो नहीं है आपका। ड्यूल के बाद कई ड्यूल भी कहना गलत है, अब तो कई के 10 चेहरे हैं लोगों के सिलसिला, तो आप वो कौन से चेहरे से किसको क्या फेस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, सही बात। तो ये तो आप बहुत ज़रूरी इल्म हो गया, क्योंकि आजकल तो लोगों ने तो अपने पे इतने फिल्टर्स लगा लिए हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना टिकटॉक पे फिल्टर लगाते हैं सिलसिले से, अपने लोगों पे फिल्टर लगाए हुए हैं, और एक फिल्टर उतरता है उसके बाद समझ नहीं आती कि ये कौन सा नया इसकी शख्सियत समझ आ गई, कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सा चीज़ आ गई, ये तो मैंने इस फिल्टर से तो मैं मिला ही नहीं। सही है। तो बात ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो वो सारा कुछ वाज़ेह हो जाती है, जायचे से एक्सप्लोर हो जाती है, और अगर डाटा एक्यूरेट हो, ठीक है, डाटा में उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जितना एक्यूरेट डाटा होगा उतना आपको एग्जैक्ट मिलेगा डाटा। माँ का नाम भी पूछते होते हैं वो दूसरे तरीके से देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो नेटल चार्ट बनता है उसके लिए 3 चीज़ें बननी चाहिए होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ है। अच्छा, ये मेन चीज़ चाहिए होती है। ठीक हो गया, सही। अच्छा सर, इतने लोगों का आपने जायचा बनाया होगा, मैं मान नहीं सकता आपने कभी मसला तकदीर के साथ छेड़खानी ना की हो, कि मंशा इलाही के साथ लड़ने वाली बात है ना कि यार है ऐसे, तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप इसको कैसे देखते हैं? दो चीज़ें हैं, ठीक है, तकदीर में भी कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास, ये ठीक अच्छा है। जैसे मौला अली के पास आया कोई शख्स आया तो उन्होंने पूछा कि तकदीर क्या है, तो उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, ठीक है, मैंने एक टांग उठा ली, अगर आप दूसरी टांग भी उठाओ, ये दूसरी टांग नहीं उठा सकते, इख्तियार इतना, ठीक है, यही आपका इख्तियार है, यही तकदीर है। जो एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है, तकदीर की लिमिटेशंस बता देती है कि यहाँ तक आपने मूव करना, यहाँ से आगे आपका ग्रे एरिया है, उधर ना जाओ, उधर मार पड़ेगी आपको, ठीक है। आप कुछ लोग कहते हैं मार खा के सीखना हमने सिलसिला, इस तरह हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही सिलसिला, फिर उसका हाल ये होता है कि फिर उन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, मैं कि फिर आके आ जाओ, मार खा के आ जाओ अच्छी तरह, ठीक है। जब बात हमें समझ आ जाएगी वो फिर 2-4 सालों के बाद आते हैं कि जी आपकी बात सही थी। तो जो लिमिटेशंस है ना, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आपको लिमिटेशन गाइड करती है कि आपकी लिमिटेशन है, अपनी लिमिटेशन में रहें, अपनी चादर में रह के पाँव फैलाएं तो बेहतर आपके लिए। जब आप एक्सीड करेंगे तो कुदरत फिर आपके साथ फिर रद्द-ए-अमल देगी आपको। तो यही चीज़ है तकदीर में भी, हम ये कहते हैं कि तकदीर में भी कुछ चीज़ें वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मतलब दवा के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए, रेमेडीज़ करवा के, तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि ये कुछ उसमें आपको रास्ता मिल जाए।
और अगर आप अच्छा दूसरी इंसान का कर्म बड़ा अफेक्ट करता है, ज़ाती मामला, ठीक है। आप लाख दवाएं मांग लें, लाख सदके दे दें, लेकिन आपकी नीयत बद नीयत तो आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली नीयत ही हो। सही। आपने कहना मैं दूसरे की टांग खींचनी तो रात को मैंने सोना है जाके, तो उसका तो कोई हाल नहीं, वहाँ पे फिर कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। सही बात। वो फिर जो ऐसे लोगों के साथ जो कुदरत रद्द अमल देती है, मकाफत अमल होता है चीज़। तो आपने कोई भी बहुत से लोगों को बोझ उठते देखा होगा, कल करोड़पति थे, खरबपति थे, आज फुटपाथ पे भी हैं या एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। सही है। तो रद्द अमल से बचने के लिए आप साथ साथ अपनी रेमेडीज करें, साथ साथ आप नेचर को स्टडी करें, साथ साथ अपना ज़ायचे को साथ लेके चलें कि कौन सा मार पढ़ने का टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। उस मार पढ़ने से पहले प्रिपरेशन कर लें। जैसे एग्जामिनेशन आपका होना है, तो एग्जामिनेशन से पहले आपकी वैसे भी जिंदगी एग्जामिनेशन ही है। तो आपका जब पीक आवर है, सख्त पेपर आना है, तो हम कहते हैं कि माँ बाप भी कहते हैं कि मोबाइल शोबाइल सब बंद कर दो, सारी चीज़ें सारे काम छोड़ दो, इस पे फोकस हो जाए। सही है। तो ये ज़रूरी है कि जब आपको पीक टाइम आने लगे या गड़बड़ वाला टाइम आने लगे तो प्यारे से तैयारी कर लें। आपको अपना फ्यूचर पता है? फ्यूचर तो खुदा को मालूम है, लेकिन ये है कि ज़ायचे से जो हमारा ग्रे एरिया आता है ना, वो सबके साथ है। सही है। मैं कोई सुपर नेचुरल नहीं हूँ, वो ग्रे एरिया मैंने भी उससे गुजर के जाना है, उस ग्रे एरिया के टाइम से मुझे भी मार पड़नी है। अब फ़र्क ये होगा कि आम शख्स के हमारे में मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँगा, ठीक है। उस टाइम में कोई ऐसा ब्लंडर नहीं करूँगा, रिस्की काम नहीं करूँगा, ठीक है। अपने आप को सदकात बढ़ा दूंगा, अपने इसमें आज़म बढ़ा दूंगा, वज़ाइफ अदा बढ़ा दूंगा, लोगों के सब मामला सही कर लूँगा, जहाँ से किसी से गलती उससे जाके माफ़ी मांग लूँगा, भाई तेरी बदवा ना लगे मुझे। सही है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इससे आप ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। सही है। ये है। तो सर आप जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, एंड पार्डन फॉर टफ क्वेश्चन, ठीक है, वो ये है कि पैसा कमाने का क्या तरीका, वो लोशू का वो भी तरीका है। तो हमें देखना चाहिए कि सर यहाँ पे बहुत बड़ा आपका बंगला होना चाहिए, आप यू आर ऑलरेडी वेरी गुड माशाल्लाह, लेकिन आप खुद क्यों नहीं इतने अमीर? आप पहले ये चीज़ तो अपने पे इम्प्लीमेंट करें ना सर। देखिए मैं आपको मेरी अल्लाह ताला ने मेरे औकात से बढ़ के दी है सर, ठीक है। अब ये वीडियो ये सवाल मेरे से पूछते हैं सिलसिले से, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी अच्छी अर्निंग बना ली, अपने अच्छे मकान बना लिए, अपनी अच्छी प्रॉपर्टियाँ बना ली, अल्लाह का शुक्र करम बहुत ज़्यादा। यही चाहिए होता है। और सबसे बात ये कि मुझे किसी की मुताजी नहीं है, अल्लाह का बहुत एहसान है। ये मैं अल्फाज दिल से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो बात है ना, आपको किसी की मुताजी हो, जी आपने 9 to 5 जॉब करनी है, ये काम करना है, आपको ये काम ना करेंगे तो आपका किचन किस तरह चलेगा। अल्लाह ताला ने मुझे इससे बहुत बचा लिया और मैं अल्लाह का और मौला का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत कर किसी की मुताजी नहीं है। और मैं जितने अल्लाह ताला ने मेरी औकात से बढ़ के दिए। हाँ नहीं सही है। एटलीस्ट आप उनकी जो चटाई पे बैठे होते हैं परना बांध के और उस तरह से, वो उन लोगों को पैसा वैसा कमाने से कोई वो होता ही नहीं है। देखिए बात ये है कि मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का बिजनेस भी अल्लाह का शुक्र है चीज़, और भी मेरे इस काम के अलावा और भी कई पोर्टफोलियो सिलसिला चीज़ें। सही है। तो अब यहाँ पे मैं तो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता आपसे। नहीं सही है। वो अल्लाह ताला ने शुक्र है कि ये अल्फाज है कि मैं किसी के मताज हूँ और मेरी औकात से बढ़ के दिए। सही है। तो ये इसी तरीके लोशू चार्ट बना के अमीर हुए हैं। दो चीज़ें उसमें हैं चीज़ें, ठीक है। मेरे चार्ट की भी एक लिमिटेशन है। अच्छा ठीक है। अब मैं कहूँ जी मैं अंबानी बन जाऊँ, ठीक है, मेरे पास तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत इल्म है चीज़ है, मुझे अंबानी होना चाहिए या बिल गेट होना चाहिए। सही बात है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा। अब देखिए डॉक्टर के पास है ये हायर एजुकेशन हासिल की, ठीक है, तो क्या हर डॉक्टर अपना अस्पताल बना लेता है? या हर डॉक्टर जो है वो आपने वो भी देखे होंगे जो 50 रुपए की पर्ची लेके भी डॉक्टर हैं। बिल्कुल है, वो भी है ना। बिल्कुल है। तो क्या लिमिटेशन है, किस्मत अल्लाह ताला ने अपने पास ही रखी है सिलसिले। आप ये शर्त नहीं है कि आप जो है आप इल्म हासिल करके आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपकी भी लिमिटेशन अल्लाह ताला ने लगाई है। और मैं अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन अपने एक चार्ट के मुताबिक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी मैं भी एक टांग उठा सकता हूँ, एक टांग नहीं उठा सकता। बिल्कुल सही, वजह फरमाया। तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ताला ने ये दोनों टांगे उठाने के काबिल बना दें, तो इसका तो मतलब है कि फिर तो मैं फरिश्ता हो गया, फिर तो मैं किसी और डोमेन में चला गया। तो मुझे भी अल्लाह ताला ने एक डिमेंशन में एक लिमिटेशन में रखा है। सही है। और अल्लाह का शुक्र कि मैं उसी की लिमिटेशन में खुश हूँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको और दौलत से नवाजे, आमीन। मुझे बताएं आपकी फील्ड में क्वैक्स को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी चीज़ को आपने समझना है। आपका कोई मसला है, ठीक है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं, कुछ परेशान है चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा आपको खुद भी वर्किंग करनी चाहिए अपने। सबसे पहली बात जी, अब देखिए ना पेट दर्द होता है तो पहले घर में
वालदा या दादी माँ कहती है सौंफ खा लें, ठीक है, या वो फकी खा लें, वॉक कर लें, कावा पी लें, सही है, 2 दिन ठीक हो गए, सही है। जब वो काम बढ़ जाता है, ठीक है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो थोड़ा सा हर शख्स को अपना होमवर्क करना चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक है। आप देखें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपको एस्ट्रोलॉजर पर जाने की जरूरत भी है कि नहीं है चीज़ें। देखें ना, एक बंदे के काम ही गलत हैं, ठीक है, उसने दिन रात जुआ खेलना है, ड्रग्स करना सिलसिला, उसके बाद कहना मेरे हालात ख़राब हो गए सिलसिला चीज़ें, मुझे रिजक नहीं मिल रहा, तो फिर उसका क्या हल हो सकता है। तो मेन चीज़ अपने मामला को पहले दुरुस्त करना, अपने पे वर्किंग करनी सिस्टम, और उसके बाद फिर आगे अगर अच्छा किसी जगह पे सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, ठीक है, तो उससे पूछें कि आप वो रीडिंग जो दे आपको, तो उसी रीडिंग की रीज़न पूछें आप। अच्छा, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आप टेस्ट रिपोर्ट बताता है, वो एक्सरे का मिसाल हड्डी टूटी है, वो एक्सरे में दिखता है कि आपकी हड्डी यहाँ से टूटी है, आपको भी समझ आती है, आपको रोशनी में नजर आ जाता है। हमें समझ तो नहीं आती, हम बस कह लेते हैं कुछ कह रहे तो ठीक नहीं है। आप एक्सरे को देखें रोशनी में, तो आपको एक बारीक सी लाइन नजर आ जाती है कि यहाँ से हड्डी का फ्रैक्चर है, सही है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस एस्ट्रोलॉजर भी पूछें कि आप जो आप बता रहे हैं कि जी आपकी शादी में मसला है, उसकी लॉजिकल रीजन बता दें, कि स्टार्स की पोजीशन बता दें, कि मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सही है, जब आपको मसला समझ आ जाता है, आपको तसल्ली हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ से आपको मार पड़नी है, यहाँ से आपने आप को सेव करके चलना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बुनियादी हल है, और जो क्वैक होगा वो आपको आए बाएं करेगा, ठीक है, और जो लॉजिकल होगा वो आपको रीजन बताएगा कि ये प्लैनेट यहाँ पे है, इसकी ये मसला ये, इसकी रीडिंग ये है, इसकी वजह से मैंने आपको जवाब दिया। ठीक है, आपकी मेजर फील्ड और सब फील्ड को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सर डिफाइन करें। एस्ट्रोलॉजी में यही है सियारों वगैरह वाली चीज़ें, उसके बाद पामिस्ट्री भी आ जाती है, न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है, इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, उसके बाद क्या, ये काइंडली बताइएगा मुझे। देखिए, बात ये कि किसी चीज़ पर जिस पे आपको परफेक्शन है ना, ठीक है, चाहे वो आपको परफेक्शन फाल निकालने पे ही हो, मिसाल दे रहा हूँ कुछ कि आप कितनी उसमें आपकी प्रैक्टिस हो कि आपको इतना नॉलेज आ गया है। अब देखिए, हर शख्स एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, हर शख्स जो है ये पामिस्ट नहीं बन सकता। कुछ लोगों का इंट्यूशन लेवल ही बहुत अच्छा होता है, हाई, उन्होंने कुछ चीज़ सीखी नहीं होती, गॉड गिफ्टेड चीज़ हो जाती है, वो लोगों को पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, सारे मामला कर लेते हैं चीज़ें, वो गॉड गिफ्टेड सलाहियत की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब गॉड गिफ्टेड स्लेट के साथ अगर आप उस चीज़ को सीख लें, इन स्किल्स को सीख लें, तो वो स्किल मज़ीद पॉलिश हो जाती है आपकी, वो इंट्यूशन लेवल बहुत एक्यूरेसी आ जाती है, और जो वो ज़्यादा उसमें हकीकत के करीब हम चले जाते हैं। तो इसी तरह जो है बेसिक से चलना चाहिए, बेसिक आसान उलूम से। आसान उलूम में सबसे पहले जो इल्मुल-उदाद है, ठीक है, अच्छा। उसके बाद फिर आप मिस्ट्री सीखें, ठीक है चीज़ें, उसके बाद फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखें। तो ये स्टेप करते जाएं तो आप उसमें ज़्यादा परफेक्शन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं मदर समझता हूँ, ठीक है, अच्छा, मदर ऑफ ऑकल्ट साइंसेस मैं समझता हूँ, सही है। इसी वजह से कि इसमें आपके जहाँ से घूम के आएंगे, चाहे केमिस्ट्री से आए, न्यूमरोलॉजी से, कहीं से भी आए, आपने आना एस्ट्रोलॉजी पे है। तो कई लोगों को पहले शुरू में एस्ट्रोलॉजी डाइजेस्ट नहीं होती, उनके लिए मशवरा ये है कि पहले बेसिक से शुरू करें, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पर जाएं सिस्टम, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है, फैलती जा रही है, और मल्टी यूनिवर्स का भी एक कॉन्सेप्ट अब है, एग्जिस्ट करता है, और बहुत से लोग उसको मानते हैं। हम सिर्फ इन 12 सियारों को ही डिस्कस करते हैं, मरकरी से लेकर प्लूटो तक, ठीक है। वाई सो, और आपको इसके पीछे मंतक क्या है? एक होता है ना, चलो ठीक है, स्टैटिस्टिकल एविडेंस तो मैंने देख लिया कि यार ये इस घर में आ रहा है तो ऐसे है वैसे है, पीछे है क्या, कोई एनर्जीज हैं, क्या है? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, वाई दीज टू। जी, इसके लिए यूनिवर्स को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स की एनर्जीज को समझना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए, जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, बेसिकली वो आपस में किस लिए कनेक्टेड हैं? मैग्नेटिक एनर्जी के साथ, यानी आपस में जो सूरज की गिर्द जो मूव कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक मैदार है जो एक दूसरे को कशिश करके रखा हुआ है। अच्छा, वो मैग्नेटिक असरात जो ज़मीन के करीब थी ना, वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। देखिए ना, एक मकनातीस है, अगर हमारी बॉडी में खून में आयरन होता है, जो मकनातीस करीब होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे पास असरअंदाज होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। जो जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी, उसकी जो वेवलेंथ है दूर होती जाएगी, उसके असरात, उसकी कशिश के मकदार कम से कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह जो आउटर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लूटो हो गया, यूरेनस हो गया, वो हम आउटर प्लैनेट्स लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उनको हम दूसरे दर्जे में रखते हैं कि वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनके किसी पढ़ने का और तरीकाकार है, ठीक है। उनको हम इंसानी रेवोल्यूशन के लिए लिहाज से पढ़ते हैं,
और दूसरे यानी मुल्की सियासत के लिहाज से पढ़ते हैं, दूसरे मामलों के लिहाज से पढ़ते हैं, ठीक है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा उसमें इफेक्ट आता है। सही है। ज़्यादा करीब जो कौन से हैं, मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, मून है। मून सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि अब मून का जब आपको पता है कि मून वेरिएशन करता है, घटता बढ़ता, तो पानी पर असरात डालता है, बिल्कुल होता है, उसके मैग्नेटिक असरात आते हैं। तो पानी पर डालेगा तो आप भी तो पानी से बने, आपकी बॉडी भी तो पानी से बनी, 70% तो आप लिक्विड से हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो जब समुद्र में तार चढ़ा हुआ तो आपके अंदर के पानी पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मून सबसे ज़्यादा हमारे करीब तरीन और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और मून की वजह से ही हमारे में मूड स्विंग्स आते हैं। आप देखेंगे एक शख्स बैठा है, अचानक उसका दिल कर रहा है मैं मूवी देखने जाना है, अभी बर्गर खाना है, आप सोच रहे हैं, मून इमेजिनेशन है, आपको सोच रहे हैं, वहाँ पे पहुँच भी जा रहे हैं। एक सोचने, एक क्लिक से आप कितना किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं, कितनी एनर्जी है मून के अंदर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह जिस तरह जब प्लैनेट जो आता जाएगा वो आप पर रिफ्लेक्शन डालेगा, उसकी मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, उसी लिहाज से आपके अंदर पर्सनैलिटी में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से। तो ज़्यादा पुल और होने का मतलब क्या है, ज़्यादा होने का मतलब क्या, और कम होने का क्या मतलब है? देखिए, मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई शख्स मून के ज़ेर असर पैदा हुआ, ठीक है, मून के ज़ेर असर जब होगा तो उसके अंदर मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। उसके अंदर जो किसी शख्स के अंदर मून वीक भी है और बहुत ज़्यादा उसके जायचे में प्रोमिनेंट भी बैठा है, ठीक है। न्यूमरोलॉजिकल लिहाज से भी उसका मून बहुत एक्टिवेट है, आदत 2 के तहत पैदा हुआ है, ठीक है। तो उसका मून सबसे ज़्यादा उस पर असरअंदाज होगा, ठीक है, और उसका असेंडेंट भी कैंसरियन है हुआ। तो उससे क्या होगा कि हर वक्त शख्स जो है वो फ्लक्चुएशन में रहेगा, वेरिएशन में रहेगा। अभी उसका दिल करेगा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, 2 मिनट में मूड चेंज होगा, मैंने बर्गर खाना है, ठीक है। 3 मिनट के बाद कहेगा मैंने कुछ और खाना है, अभी मैंने यहाँ सफ़र करना है, 2 मिनट के बाद कहेगा मुझे और जाना है। प्लानिंग वेरिएशन होकर मूड स्विंग आते जाएंगे। लोगों के साथ रिलेशनशिप में लोग उसको समझ नहीं सकेंगे, भाई कल आपकी प्लानिंग ये थी, दूसरे दिन प्लानिंग ये है, तीसरे दिन ये प्लानिंग है। आप किसी जगह टिको तो सही, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसको खुद समझ नहीं आएगी। जब अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, उसका एनालिसिस करेगा, मून आपका डिस्टर्ब है, सही है, आपके अंदर यार वेरिएशन आनी शुरू होगी, सही है। तो वो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी कि आपका ये प्लैनेट वीक है, इसके से आपके अंदर पर्सनैलिटी में डीमेरिट आ रही है, खराबी आ रही है, उसकी ये रेमेडी कर लें तो आप स्टेबल हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो ये इस इल्म का फ़ायदा है कि अपने वीक पॉइंट, आपके ग्रे एरियाज, मेरिट, डीमेरिट्स हाईलाइट हो जाते हैं, और जो शख्स अपने डीमेरिट्स पे, अपने ग्रे एरिया पे हावी हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है लाइफ में, वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। तो जिस वक्त सूरज ग्रहण होता है या अमावस आ जाती है, उस टाइम पे तो फिर ये कशिश नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट आता है? नहीं, अमावस का आपने कंसेप्ट नहीं, ये कंसेप्ट नहीं कि कशिश नहीं होती। अच्छा। अमावस की रात ये होती है जिस दिन 9 मून होता है, यानी उस दिन चांद नहीं निकलता। हाँ, नहीं निकलता। देखें, जो अमावस की रात है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कंसेप्ट है, ये चीज़ है कि आपका मून जब घटते घटते जब 0 पे आ जाता है, जिस दिन मून नहीं निकलता, तो उसको हम अमावस की रात कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं दुनिया की दूसरी तरफ तो निकला होता है, दूसरी तरफ होता है। हाँ। अगर पाकिस्तान में नजर नहीं आया तो दुनिया में नजर तो आ रहा है, मतलब हम पे तो कशिश नहीं ना होगी उसकी, जिस पे इम्पैक्ट नहीं है। इसी वजह से उसी वक्त हमने अमलियात और रिचुअल्स को हम कहते हैं उस रात किए जाएं, अमावस की रात के अमलियात किए जाएं, और उस वक्त जो आपकी एंटिटीज़ और दूसरी चीज़ें मखलूक हैं ज़मीन पे आती हैं सिलसिला से, उसी वक्त जो वज़ाइफ अमलियात की तस्वीर भी सबसे ज़्यादा पैदा होती है। और जितने भी जादूगर हो गए, चाहे आप नेगेटिव करने वाले हैं या पॉजिटिव करने वाले हैं, उस रात को बहुत ज़्यादा इफेक्ट समझते हैं सिलसिला से। जैसे आज भी अमावस की रात है, आज भी अमावस की रात है। आज क्या करना चाहिए हमें? देखिए, अमावस की रात को जो मैं स्टडी किया है अपने लिहाज से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पेंडिंग कर्म को क्लियर किया जाए। अच्छा। पेंडिंग कर्म का कंसेप्ट ये है कि आपसे माजी में गलती हुई या आपके बुजुर्गों से कोई गलती हुई, ठीक है, उनको आप एहसाले सवाब करें, उनके नाम पे कुछ लंगर तकसीम कर दें, खाना तकसीम कर दें, ऐसा करान ख्वानी करवा दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चिल्ले काटना शुरू कर दें, जंगलों में चले जाएं, ये कब्रिस्तान चले जाएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। घर में आप चिराग जला लें, दिया जला दें। देखिए, हमने सबसे हमारा मुसलमानों का और बल्कि नई नस्ल का सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अपने वैल्यूज से हटके हैं, अपने बुजुर्गों से हटके हैं, चीज़ें अपने फोर फादर से हटके हैं। हमें विरासत में तो हिस्सा चाहिए, हमें उनका मकान तो चाहिए, ठीक है, उनका इल्म नहीं चाहिए, ठीक है, और उनकी बातें भी नहीं चाहिए। उनसे हमसे कहें आप आउटडेटेड हैं, हमारा जनरेशन गैप, आप साइड पे हो जाएं,
बस जो काम की चीज़ हमें दे दें सिलसिला चीज़ें, ठीक है, सही है। तो यही सबसे बड़ा सवाल का मसला चीज़ है। जो कौमें जो लोग अपनी वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, रूट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और रूट से एनर्जी के साथ आगे फल बनते हैं, दरख्त बनते हैं, उनकी तरक्की रोज देखने वाली होती है सिलसिला। तो ये अब इसमें ये शर्त नहीं कि हम किसी मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, मुसलमान, आप देख लें जो भी कौमें हैं जो अपने वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड हैं। आप ज्यूज़ को ले लें, आप ज्यूज़ को मुसलमान बहुत बुरा कहते हैं, आप देखें कि मुसलमानों को मार पड़ रही है और ज्यूज़ मार रहे हैं, हमें क्यों वजह पड़ रही है? क्यों? अपनी वैल्यूज़ से कनेक्टेड है सिलसिला। सही है। वो अपने बिलीफ सिस्टम पे कितना कनेक्टेड है सिस्टम। ठीक है। हमारा तो मुसलमान ये है कि थोड़े से वसाइल दे तो अपना ईमान तब्दील कर लेता फौरी तौर पे, और मुसलमान हम कहते हैं किसी को कलमा पढ़ाएं तो मुसलमान हो जाता है, वो कहते हैं बाई बर्थ वो जूज हो नहीं सकता। सही। तो इतने कमिटेड है, वो अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकते, इस एंगल को चेंज करके पैसे दे के और दुनिया को इन्फ्लुएंस यूज करके अपने जूस दुनिया बढ़ा नहीं सकते, क्यों? अपनी कम्युनिटी छोटी रखी है उन्होंने। और मुसलमान इतना फैल के भी इतनी उसकी पावर नहीं है, वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे। असल चीज ये है, ये बिलीफ सिस्टम और जो आपकी जो वैल्यूज हैं उसके साथ कमिटेड है। सही हो गया। तो ये चीज़ है। चलें, आज अमावस की रात है, याद रखें कुछ ना कुछ करेंगे आप भी और हम भी। चलें, एस्ट्रोलॉजी में मंतक मुझे समझ आया, विच इज़ वेरी कन्विंसिंग बाय द वे। अब पामिस्ट्री में मंतक बताएं मुझे, क्या है पीछे? पामिस्ट्री में देखिए कॉन्सेप्ट ये है, देखिए हर अमल का रद्द अमल है, ठीक है। आप सांस ले रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं, आपकी लाइफ चल रही है, बिल्कुल, ठीक है। आप जो आपके ज़हन में सोच पैदा हो रही है, सोच पैदा होती है, उसके बाद उसका एक्ट पैदा होता है, सही, ठीक है। आपने घर से चलने से पहले मुझे फ़ोन किया, बताया कि जी आज हमारा पॉडकास्ट का प्लान है, एक थॉट एक्टिवेशन हुई। अच्छा, वो थॉट और अमल और रद्द अमल के नतीजे में आपके हाथ पे लकीरें बनती हैं, ये चेंज होती हैं? जी चेंज होती हैं, वेरिएशन। अच्छा, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें आपने कुछ दिन पॉडकास्ट चीज़ें की, उसके बाद कहने जी मेरा प्लान चेंज है, आप पोस्ट करके शोबे को छोड़ देना है, मैंने कुछ और चेंज करना है, ठीक है, और स्विचिंग कर लेनी है, आपकी लाइन्स भी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी आपका जो अमल है और रद्द अमल है उसके नतीजे में आपकी लकीरें पैदा होंगी। पर मंतक बताए ना, मंतक ही बता रहा हूँ, ये मंतक। तो आप एक्शन और रिएक्शन बता रहे हैं ना, वो कोई फोर्स होगी ना जो रिएक्शन क्रिएट करेगी। क्या मैं आपकी बात को फॉलो नहीं किया? कि आप मेरी बात समझे ना, जैसे आपने कहा ना कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको चेंज करती है। अब ये मेरी लकीरें हाथ की कहाँ से सिग्नल ले रही हैं कि फहद ने ये काम नहीं किया, तो ये चेंज मुझे ऐसे नहीं ऐसे होना है। आपके न्यूरॉन से ले रही है सिस्टम। अच्छा। आपके दिमाग में जो सोच हो रही है, जो आइडिया आ रहा है, अच्छा, उसको ही ये आपके हाथ पे रिप्रेजेंट कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें आप चाहते हैं कि आप हर वक्त ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे खूबसूरती है, ठीक है, जहाँ पे फीमेल अट्रैक्शन, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे खुशबू आते हैं, जहाँ पे लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, उस माहौल में आपको 45 डेज गुजारा जाता है सिलसिला, सही, ठीक है। जब वहाँ पे आप 45 डेज गुजारेंगे सिलसिला चीज़ें, ऑटोमेटिकली आपका ये जो अबार ज़ोरा है ये रेड होना शुरू हो जाएगा, एक्टिव होना शुरू हो जाएगा सिलसिला। ये वीनस, इसको हम कहते हैं वीनस, ये वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। यानी जिस तरह के माहौल में रहेंगे, जिस तरह की जगह पे रहेंगे, उसी के लिहाज से उसकी एनर्जी आप पे कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी सिलसिला चीज़ें। सही। इसी तरह जो लकीर है, मिसाल के तौर पर कुछ शख्स जो एक जॉब कर रहा था, उसके बाद जॉब छोड़ दी उसने, घर में बंद होकर बैठ गया, उसकी जो है लक लाइन डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी जो आपने अमल जो सोचा, इसलिए कहते हैं। अच्छा, और भी आपको बता दूं, अगर लकीर वीक हुई है, दोबारा अपने आप को एक्टिवेट मोटिवेट करें और उसी लकीर पे तेज़दार चीज़ से उंगली फेरना शुरू कर दें, वो लकीर दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी मुमकिन है? ये भी मुमकिन। देखें, आप देखें, इंसान को खलीफा बनाया गया, बिल्कुल, अशरफुल मखलूक बनाया गया, उसके अंदर ऐसी एनर्जीज पोशीदा है, ठीक है, कि अपनी डेस्टिनी को बना भी सकता है, बगाड़ भी सकता है। एग्री। एक खास लिमिटेशन तक, ठीक है। जैसे मैंने टांगुली आपको मिसाल दी थी ना, तो जो टांग उठाना तो आपका फर्ज है ना, टांग उठाने की आपकी जिम्मेदारी है ना। तो कोई शख्स जी मुझे टांग उठाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठा हूँ, मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ों में आपको अल्लाह ताला बना के देता है, कुछ लोगों की किस्मत पहले से ही जागी होती है। वैसे अब सऊदी अरब के जो एक बादशाह गुजरे, शाह फैसल, उनके हाथ पे जो किस्मत की लकीर ही नहीं थी, किस्मत की लकीर ही नहीं थी। अच्छा, भाई उन्हें करने की जरूरत ही कुछ नहीं थी। अच्छा, सब कुछ तो बनाया बनाया मिला, यानी दौलत की बात, बात कर रहा हूँ।
उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी चीज़ की। कहाँ होती है वैसे ही कुछ ज़रा मैं भी देखूँ, कहाँ पे होती है ये जो आपकी हाथ पे जो है ना, ये आपकी किस्मत की लाइन जो स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही होती है, ये वाली जी सीधी लाइन जो जा रही होती है इस तरह से, ये सीधी है। हाँ। अच्छा। आपके यूजर को आप एक चार्ट में दे दूंगा सेंड कर, अच्छा। पिक्चर, उसमें सारी तस्वीरों को निशान मेरे में है दौलत है, कोई दौलत है या मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, को फायदा नहीं। दौलत तो है आपके पास। अच्छा दौलत है, काफ़ी है। अच्छा चलो सही है, चलो उम्मीद पे दुनिया। देखिए वो एक लाइन जो है ना, अच्छा एक लाइन को देख के सारी रीडिंग नहीं देनी चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम जिसमें यही होता है क्वैक में और एक प्रोफेशनल में फर्क होता है कि अगर मैं कहूँ जी आपकी लक लाइन तो बहुत अच्छी है, सही है भाई, बाकी तो जो 10 लाइनें वो किधर किसी और को दिखानी है आपने जाके। बहुत आला, ठीक बहुत आला। उनकी सबको कॉन्फ़िगर करना, उसके बाद एक एनालिसिस पेट रिजल्ट तैयार करना चाहिए। एक तरफ से दौलत आ रही है, एक तरफ से निकल भी रही है, उसको भी तो देखना है आपने। सही है। तो यार कोई शख्स बड़ा करोड़पति खरबपति है, ऐसी बीमारी लगी है, उसकी दौलत ही काम नहीं, उसको बेकार है उसकी ज़िंदगी से। सही है। तो हर चीज़ को अपनी मेरिट डीमेरिट के साथ एनालिसिस करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट निकाला। बेहतरीन सर, बेहतरीन। अच्छा लकीरें पाँव के नीचे भी हैं, कभी मैंने पाँव शनासी नहीं सुनी कभी। पाँव शनासी भी होती है। अच्छा। आपकी टो शनासी भी होती है, आपकी जो उंगलियों का जो उतार चढ़ाव होता है, शेप होता है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को कॉन्फ़िगर करता है। सही। तो आप देखिए ना, आपका चेहरा शनासी, चेहरे से भी होती है, बिल्कुल। माथा शनासी भी होती है, आंख शनासी भी होती है, सही, ठीक है, नाक शनासी भी होती है, अच्छा, लिप्स शनासी भी होती है, दिल शनासी भी होती है। अब मैं क्या आपको बताऊं, ये पूरी बॉडी पे ही एक कर सकते हैं ना। आपकी जो ये आपके नेल्स होते हैं उससे भी आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है। अच्छा। आपकी उंगलियां बड़ी हैं, छोटी हैं, हथेली चौड़ी है, लंबी है, उसकी शेप से भी एनालिसिस होता है। अब इतनी चीजें हैं कि मैं आपको एक पॉडकास्ट उसके लिए। मैं समझ गया आपकी बात। यानी इसके पीछे अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि न्यूरॉन्स हैं जो आपकी सोच है, न्यूरॉन्स उस तरह से एक्टिवेट होते हैं बॉडी में, उसी तरह से चेंजेस आते हैं। कहा तुम्हारे लिए वही चीज है जिसको तुम गुमान करते हो। काला इंसान नहीं अब भी बड़ी हिकमत है इस बात में, बड़ी गहराई है। सारे रास्ते उसने डिस्कवर कर दिए। सही बात है, सही बात है। आप तो इधर उधर टकरे मार रहे हैं बिला वजह। इस जुमले को समझ लो आप। सही है, बिल्कुल सही। आप जो सोच रहे हो वही बनना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल सही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रोडा बायरन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और लॉ ऑफ इनर सेल्फ भी है आपका सिस्टम, कि आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो अपने आप को। देखिए ना, एक तालिब इल्म है, वो अपने आप को स्टैंड करता है, मैंने 33% मार्क्स लेने, बस पास हो जाऊं। सही है। वो 33% तक ही महदूद रहता है। बिल्कुल सही है। एक कहता है जी मैंने 70% एक ग्रेड लेना है मैंने, ठीक है, वो उसके लिहाज से एफर्ट भी करता है और अपने आप को ड्रीम भी करता है, इंटेंशन भी करता है, और लकीरें भी उसके पीछे फॉलो करती हैं, किस्मत भी उसको फॉलो करती है। सही है। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए, अब तक तो मैं आपको फंसा नहीं पाया, अब मैं कोशिश करता हूँ। मुझे अब न्यूमरोलॉजी का मंतक बताएं। देखिए न्यूमरोलॉजी, देखिए आज जो आपकी जो कॉस्मोस है ना, यूनिवर्स है, वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी बेस पे है। अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँ तो बेसिकली मैं एक मालिक्यूल में एटम हूँ सिस्टर जी। बिल्कुल है, सही। मेरे बॉडी को एक फाइनल पॉइंट क्लिक किया जाए तो एक एटम है और उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स गर्दिश कर रहे हैं और मालिक्यूल सारे मिलके मेरी बॉडी बन रही है सिस्टर, ठीक है। इसी तरह प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स की भी मादियत की यही कंसेप्ट है सिस्टर से, ठीक है। अच्छा, अब उस सारे जो प्लैनेट्स हैं, जब प्लैनेट्स मखसूस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून है सिस्टर से, ठीक है। अच्छा, वो फ्रिक्वेंसी को आप सुन भी सकते हैं। अच्छा, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे जाएं, ठीक है, जिस तारे की आपने फ्रिक्वेंसी सुननी है उसका नाम लिखें, ठीक है, और उसके क्या लिखें, उसकी सर्टेन फ्रिक्वेंसी लिख दें, ठीक है। वो फ्रिक्वेंसीज आपने नासा वालों ने रिकॉर्ड की नहीं सिस्टर से, अच्छा, ठीक है। वो नासा ने रिकॉर्ड की कि हर प्लैनेट की मखसूस फ्रिक्वेंसी है। वो फ्रिक्वेंसी को वेव लेंथ आप पे असरअंदाज हो रही है, आपकी एरा पे असरअंदाज हो रही है, ठीक है, आपके 7 चक्रास पे असरअंदाज हो रही है। वो उस फ्रिक्वेंसी को रीड करने का, उस प्लैनेट की एनर्जी को रीड करने का तरीकाकार क्या है? बर्थ चार्ट आपका, कि बर्थ चार्ट में कितनी डिग्री पे होगा तो उसकी कितनी एनर्जी पैदा होगी। सही है, ठीक है। इसी तरह उसी प्लैनेट को हम जब दूसरी फॉर्मेशन लेके आते हैं तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन होती है सिस्टर जी, कि उसकी एनर्जी को पढ़ने का दूसरा मेथड न्यूमेरोलॉजी है सिस्टर जी, ठीक है। हर तारे को मखसूस नंबर से उसकी फ्रिक्वेंसी के लिहाज से डेनोशन दी कर, अच्छा, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आप किस फ्रिक्वेंसी के तहत पैदा हुए, किस नंबर के तहत पैदा हुए, सही। वो फ्रिक्वेंसी और नंबर आप में प्रिंट हो जाएगा और आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी डायमेंशन इसी के तहत मूव करेगी सिस्टर जी, सही।
तो वो उसी तरह न्यूमरोलॉजी में आपकी 1 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं, बल्कि अब तो 0 भी शामिल किया था, प्लूटो को शामिल किया जाता है। लाइफ पाथ नंबर की बात कर रहे हैं। लाइफ पाथ आपका डेस्टिनी नंबर, आपका एंजल नंबर है, बिल्कुल। और उसके बाद आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, फिर लूशो कार्मिक नंबर भी होता है। बहुत से नंबर आपकी उसके वो निकाले जाते हैं सिलसिले से, ठीक है। तो सबका मकसद ये है कि आप अपनी डायरेक्शन और डायमेंशन को समझ सकें। आप किस मकसद के लिए दुनिया में आए सिलसिले से, ठीक है। आप किस एनर्जी पैटर्न के तहत आए, किस फ्रिक्वेंसी के तहत आए, उस फ्रिक्वेंसी को आप रीड कर लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, तो आपके मामले में आसानी पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपका शोबा कम्युनिकेशन है, ठीक है, और आप मखसूस एक कम्युनिकेशन का नंबर क्या होता है, 5 होता है। 5 होता है, नॉलेज का नंबर 3 होता है, ठीक है। ये 5 और 3 के साथ आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप सही एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। आपकी जो न्यूमरोलॉजी चार्ट आपको सेव कर रहा है, मूव भी सही कर रहे हैं, और एनर्जी पैटर्न आपको सही चल रहा है। लेकिन अगर आप 3-5 के तहत पैदा हुए हैं और आप काम कर रहे हैं 8 के तहत, आप किसी मैकेनिकल शोबे में चले गए, कंस्ट्रक्शन के शोबे में चले गए, सिलसिला ऐसे शोबे में चले गए जहाँ पे आपको फिजिकल एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ रही है, इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं करनी पड़ी, तो अपने आप को स्पाइल करेंगे सिलसिला। सही है। तो इसी तरह मेन चीज़ ये है कि आपने नंबर्स की एनर्जी को पहचानने का काम जो है वो न्यूमरोलॉजी है सिलसिला। सही है, ठीक है। उसको आप रीड कर लेंगे तो आप समझ सकेंगे अपनी ज़िंदगी को। ये जो 11, 22 और 33 वाले मास्टर्स नंबर होते हैं, ये वाकई बहुत कोई सुपर किस्म की, कोई एग्जांपल है इसकी सर आपके माइंड में? कोई बंदा हिस्ट्री में गुजरा हो ऐसा? मैं खुद 11 हूँ। आप 11 हैं जी? वाह, बात क्या कह सकता हूँ। नहीं, देखिए पता क्या, जब तक इन चीज़ों का इल्म नहीं था ना, ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को ऐसे सुपरस्टिशियस समझता था। अब सुपरस्टिशियस का मतलब ये कि कहता था कि लोग ऐसे फ्रॉड के लिए बैठे हुए, वो बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन जब रिसर्च की, सीखा मैंने, उसको प्रोसेस से गुजरा, तो फिर मैं बड़ी उसमें गहराई नजर आई से। ठीक है। तो जो 11 का नंबर है बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का नंबर है आपका, रूहानियत का नंबर है, ये आपका सब कॉन्शियस के साथ कनेक्शन का नंबर है आपका से, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ों को वाज़ह करता है, ठीक है। और मैं जो इस शोबे में आया हूँ, मुझे 11 की वजह से आया हूँ। अच्छा, इसमें बताने की, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो देखें जो एनर्जी है ना, वो खुद खींचती हैं आपको, इसमें आपको कमाल नहीं होता सिलसिला, ठीक है। मैं बेसिकली तो मेरे शोबा ज़्यादा और थे, मेरी तो स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से एमटेक किया मैंने स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स में, माशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों में क्या आने की ज़रूरत थी? तो वो जो एनर्जीज़ हैं आपके साथ जो हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं, कनेक्टेड करती हैं कि आपने ये करना है काम अपने, आप बाय डिफ़ॉल्ट मकसद के लिए पैदा हुए सिलसिले से। तो जब भी मैं अपने शोबे से हटा, मुझे मार पड़नी शुरू हो गई। सीधी सी बात है। सही है। जब मैं अपने डोमेन में आता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, फीस हूँ, आप देखें मैं कितने फ्लो से आपसे एनर्जी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये उसी एनर्जी के साथ कनेक्शन की वजह से। अगर मैं उसके आपके साथ, मैं रवायती बातें नहीं कर रहा आपके साथ, एक आपको एक इंट्यूटिव लेवल पे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी वहाँ से कनेक्शन है, तो वहाँ से, और उसका तल्लक मेरे हमारे बुजुर्गों से है। अब्दुल नबी शामी हमारा बुजुर्ग हैं, उनका इंडिया में मज़ार है, उनसे हमारा तल्लक है, उसी से रूहानी फैज़ से हम चल रहा हूँ सिलसिले से। ठीक हो गया। तो ये मामला होते हैं। ठीक है, चलिए इन चीज़ों के पीछे लॉजिक मुझे पता चला। अब मुझे बताएं, दीवाने हाफिज से फ़ाल निकालते हैं, ठीक निकल आता है, दीवाने गालिब से भी लोग निकालते हैं ठीक, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? बात यह है कि जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ना, आपके जो ऑकल्ट सेंसेस हैं, जितना मैंने सीखा सिलसिला चीज़ें, ये यूनिवर्स आपका अटेंशन बेस पे चलता है। यानी आपकी अटेंशन जो है ना, यानी ये हो कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है, और आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे सिलसिला से, ठीक है। तो आप चाहे वो आप एक लूडो के दाने से निकाल लें साफ तरीके से, ठीक है, चाहे ताश के पत्तों से निकालने से, ठीक है, चाहे पेंसिल के गिरने से। देखिए मैं आपको एक वाक़या अपना पर्सनल वाक़या बता रहा हूँ। जब इल्म जफ़र सीख रहा था ये चीज़ें, तो एक साहिल ने सवाल पूछा, मेरे सामने बैठा था ये चीज़ें, तो वो सवाल पूछ रहा था, तो ऊपर से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई थी, गिरी मेरे पाँव में। सही। अच्छा, जो ये चीज़ें होती हैं, ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। फिर आपको जवाब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको सिस्टम, ठीक है, आपको लंबी चौड़ी मशक़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती। असल चीज़ तो आपकी अटेंशन और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो सकता है। जब यूनिवर्स का कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो चाहे आप कुरान की फ़ाल निकालें, दीवाने गालिब से निकालें, चाहे कोई भी निकालें, आपका बेसिकली रब के साथ कनेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। जितना प्योर होते जाएंगे, उतना आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। और असल चीज़ ही सिग्नल है,
तो गलत भी तो हो सकता है, आप कुरान से फाल निकालने को देखिए, वो उसकी वजह वो गलत उस वक्त होगा कि जब आपके मामले में कुछ गलती होगी, क्योंकि आप सिग्नल को डिकोड करने में कोई गलती कर रहे होंगे। देखिए ना, आपसे कोई जो आप पे, जैसे लोग ये लोग फाल निकालते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कि आपने चिराग जलाना है, आपने ये सदका देना है, या आपने यहाँ पे जहाँ पे मज़ार पे जाके हाज़िरी देनी है, कुछ भी आपको एक उनको इजाज़त मिली होती है अपने बुजुर्गों की तरफ से, ठीक है। अब वो उन मामलात में तातल पैदा करते हैं, उस गलती करते हैं चीज़ें, तो वो सिग्नल जैसे वही है ना, वाईफाई का सिग्नल है, वो फिर गलत आना शुरू हो जाता है सिस्टम, और फिर आपको उसको डीकोड नहीं सही कर पाते, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से नहीं अदा की होती है अपने सिस्टम। तो अपने रिचुअल्स जो हैं, आपकी जो जिम्मेदारी हैं, जो पाबंदियाँ लगी हैं, अब आपने नमाज़ पढ़नी है, सदका देना है, ये कुछ चीज़ करनी जो आप पे, उसको फ़र्ज़ है आप पे, वो गर्मी सर्दी हो आपने पूरा करना है। सही है। जब उस कनेक्शन से आप परे हटते हैं, आप समझते हैं मुझे सब कुछ आ गया, फिर मार पड़नी शुरू हो जाती है, फिर आपको काम गलत होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ सही। सर, किसी वलीउल्लाह का ख्वाब है, या कुरान पाक में हज़रत यूसुफ का भी किस्सा मौजूद है, उसकी हकीकत तो बात समझ में आती है, लेकिन मेरे जैसा एक गुनाहगार बंदा अगर ख्वाब देखे, उसमें कुछ भी रैंडम उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ख्वाब की क्या हकीकत है सर आपके नज़दीक? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ख्वाब वो होते हैं जो कि फिलबदी आते हैं। फिलबदी का मतलब कि आप किसी टेंशन के साथ नहीं बैठे, यूनिवर्स ने आपको मैसेज देना था, आपको ख्वाब की शक्ल में दे दिया, ठीक है। एक होता है कि आप रात को डरावनी फिल्म देख के बैठे, तो रात को डरावनी ख्वाब आने से जो आपने इनपुट की वही आउटपुट आनी से। देखिए, दो चीज़ें हैं। ख्वाब की प्योरिटी के लिए ज़रूरी है, एक तो बर्थ चार्ट में नज़र आ जाता है कि ये इसका इंट्यूशन लेवल अच्छा है, या इसका 12th हाउस अच्छा है, या उसको सिग्नल मिल सकते हैं, यूनिवर्सल सिग्नल मिल सकते हैं कैच का। ये तो हम एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देख लें। एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में इंट्यूशन लेवल होता है कि लोगों का, ठीक है, वो उन्हें आने वाले हालात के बारे में पता चल जाता है। बाज़ औक़ात डीजो एक्सपीरियंस भी होता है कि वो कुछ जगह से हो आए हैं, इस शख्स से मिल आए, तो उन्हें वो ये फीलिंग होती है कि यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो इस उनका हमजाद पहले से एक्टिवेट हुआ होता है सिलसिला चीज़ें। इंट्यूशन लेवल और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें सिग्नल पावर मिली होती है सिलसिला चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपके अंदर है तो अच्छी बात है चीज़ें, वरना अपने ख्वाब को किसी अच्छे शख्स से डिकोड करवा लें, जो शख्स जानने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि एक आपका इंट्यूटिव ख्वाब होता है जो कि आपको सिग्नल प्रदान करने के लिए होता है, और एक होता है एक रूटीन के ख्वाब के आप कोई सफ़र कर लिया, बात कर ली चीज़ें जिसमें कोई मैसेजिंग नहीं है, आपकी सबकॉन्शियस की ख्वाहिशात हैं, ठीक है। बस एक शख्स कह रहा है कि जी मैंने मरी जाना है, ठीक है, तो दिन रात ख्वाहिश ही कर रहा है, तो ख्वाब में मरी में पहुंचा होगा ना वो चीज़। अच्छा सर, एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ ना फूफियाँ बड़ी बदनाम है नज़र लगाने के लिए, ठीक है। तो मुझे बताएं, क्या कई दफ़ा फूफियाँ वाकई नज़र लगा देती हैं, या फिर कई दफ़ा OCD का जिन भी एक होता है, हमारे ऊपर आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, आया कि हम पे जिन्नात का असर है कि फूफों का असर है। किसी एक को ज़रा बरी ज़िम्मा कर दें ज़रा आज। देखिए, जो है ना, हमारी परवरिश जो उस तरह हुई ना, माशरे में, कल्चर में हुई है, कुछ चीज़ें स्टिग्मा के तौर पे हमारे ज़हन में इंजेक्ट कर दी गई। सही बात। यानी फुप्पो का रिश्ता हमेशा से मशकूक रहा है हमारे माशरे में, बिला वजह, चाहे वो मरने के बाद भी मशकूक है और जिंदा रहने तभी मशकूक है। तो ये या फलां हमसाया, वो मुझे गौर से देखता था, घूर के देखता था, उसने कुछ किया होगा। सही बात है। यानी जो चीज़ हमारे पे मुश्किल आ रही है, तो ज़रूरी तौर पे उसने उसकी ये किया होगा। हमारी कौम का मसला है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ। सही। यानी अपनी मसीहत का सदे बाब हमने दूसरे पे करना चाहिए चीज़ें। पुप्पो ने जिन छोड़ दिया मेरे पे, पुप्पो इतनी के समझदार है कि जिन्नात उसकी ताबे रहते हैं, और जिन्नात भी छोड़ दिए उसने, और जिन्नात भी इतने फारग हैं, फौरन आप पे आगे सिस्टम को और कोई काम नहीं है। तो बहुत से आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बहुत से ऐसे मामला होते हैं जो कि आपके जहन में पहले से ब्रेन वॉश कर दी गई। अच्छा। देखें, बचपन से ही हर बच्चे के जहन में आपको जिन चड़ेल की कहानी सुनाई जाती है, रात को वालिदैन सोच लें, या पहले दौर में अलीफ लैला की कहानियाँ होती थी, या कुछ भी होते थे। तो ये फैंटेसी लाइफ शुरू से हमारे में इंजेक्ट की गई है। अब अनफॉर्चुनेटली जब उसको हमें अपनी कैथारसिस का कोई मौका नहीं मिलता नफसियाती तौर पर, तो उसका हम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं, जिन्नात पे, पुप्पो पे डाल दिया, किसी पे डाल दिया। कुछ रीज़न होती भी हैं और बहुत सी रीज़न फेक भी होती हैं जो कि सेल्फ इम्पोज होती हैं। सही है। तो सेल्फ इम्पोजिंग के लिए जो इंसान फरार तलाश करता है, तो ऐसी हरकतें करता है सिस्टर जी, तो उसका फिर सहारा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। जाली अमल बाबा आ गया, कोई और चीज़ हो गई, आप पे जन्नात आ गए, आपके घर में ये हो रहा है। और कुछ केसेस में होता भी है प्रैक्टिकल तौर पर, मैंने खुद भी ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज किया।
और ज़ैचे में भी इंडिकेशंस होती हैं कि आपके ज़ैचे में कुछ प्लांट्स वीक हों तो आप पे नज़र बद लगनी ही होती है आपकी चीज़ें, ठीक है। यानी अगर आपके किसी के ज़ैचे में मार्स वीक हो, बाई नेचर आपके पैदाइशी ज़ैचे में मार्स कैंसर में वीक है, डिबेल्टेड है और कमज़ोर डिग्री पे है, नमाज में भी वीक है, तो आपने कोई भी आपको एक नया काम शुरू करने का थोड़ा सा बताएंगे ना कि मैं ये काम करने लगा, वो फ़ौरन ब्लॉक हो जाएगा काम। ये तो सबके साथ ही होता है मेरे साथ। नहीं ऐसा देखें, दो तरह के लोग हैं, एक होते हैं काम करने का बात बताते हैं, हाँ, एक होता है काम शुरू नहीं, उसको उसकी इनिशिएटिव पहले ही नहीं लिया, उनसे हम ज़्यादा नफरत करते हैं। हाय पता नहीं लगन देता है नहीं तो कर लिया काम है, ये भी वो नफरत बाद में एक्सपोज, वो बाद में, लेकिन काम तो कर चुके हैं। सही बात। जो लोग अब इनिशियल बेस पे आपने दुकान बनानी थी, उससे पहले पूरी दुनिया को पता चल गया फर्नीचर आ रहा है, ये चीज़ें आ रही, सब कुछ हो रहा है, तो आपने तो अपने आप को सेल्फ एक्सपोज, तो आपको जो नेगेटिव एनर्जीज हैं पहले ही ट्रिगर कर लेती हैं। तो बहुत सी केसेस में हम ये देखते हैं कि हम उनको मशवरा भी देते हैं कि अपने आप को ट्रिगर ना होने दें, उन चीज़ों से बचें। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आप नज़र से बचें, हिफाज़ती तदबीर भी इख्तियार करें, और क्योंकि नज़र तो आपको ऊँट को हांडी में बंद कर देती है, इतनी सख्त होती है कि इस तरह से, तो इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जन्नात ऐसे मामला होते हैं, अच्छा जिन्नात को भी एनालिसिस करने के लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस ही होता है सिलसिला, ठीक है। बाज़ लोगों में पैदाइशी तौर पर साया होता है, ठीक है। अच्छा पैदाइशी तौर पर जब राहु केतु की पोजीशन नेगेटिव है, उनके ज़ैचे में ऐसी पोजीशन बनी है, फर्स्ट टाइम उनका एक्सिस में आया, उनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई मसला आना ही है, उनको दबाव भी आएगा, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशनशिप लें जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें धोखा होगा, यानी आपने किसी का आपने वक्त का खर्च किया, आपने उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड द एंड आपके साथ या आप छोड़ देंगे या वो आपको छोड़ देगा सिलसिला। तो इसलिए ऐसे शख्स को हम पहले बताते हैं कि आपके ज़ायचे में ऐसी एनर्जीज हैं कि जो कि आपको डिस्टर्ब रखती हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होने देती, तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को एक लिमिटेशन में रखें, इस लेवल पर जाए ही ना कि आपको बाद में अफसोस हो। आप जो अल्लाह ताला ने शरई हदूद बताई हैं उसके मुताबिक चलें, और जब एक्सट्रीम लेवल पर हो जाएंगे तो आपको हिट हो जाएंगे, तो उससे पहले बच के चलें सिलसिला। इसी तरह अब उस स्पेस पे कोई कह दे जी आप जन्नात हावी हो गए, आप पे बंदिश लग गई है, ये तो पहले मेन चीज़ यही है कि चार्ट एनालिसिस से, बर्थ चार्ट एनालिसिस ज़ायचे से आपको अपनी एनर्जी और मेरिट्स और डीमेरिट्स का पता चल जाता है, ग्रे एरिया का पता चलता है। और जब उस ग्रे एरिया पे आप वर्किंग कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, अपनी रेमेडीज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर अपग्रेड कर लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। सही है, ये मेन चीज़ है इसका। आप किसी जिन से मिले हैं कभी? जिन्नात तो हमारे साथ ही होते हैं सिलसिले, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो शख्स ये जो जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये इस वक्त यूनिवर्स में बहुत सी मखलूक़ात सुन रही हैं, बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ हमारे दरमियान पर्दे हैं, ठीक है, एक उसकी डायमेंशंस के उस पर्दे को हम देखना शुरू कर दें तो हम हर वक्त खौफजदा की हालत में रहे। तो वो जो जब अच्छी गुफ्तगू हो रही है या किसी शख्स का एरा पॉजिटिव होता है, तो जो नूरी मखलूक उसके ऑटोमेटिक कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आप जो वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्वीर पढ़ते हैं, आप मुँह से जो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं चीज़ें, क्या वो सिर्फ खुदा तक ही जा रहे होते हैं, इर्द गिर्द मखलूक नहीं देख रही होती? तो मखलूक जो आपके साथ जो उनको वज़ाइफ उनको भी खुराक मिलती है, इसके साथ वो खुराक मिलती है, वो आपके गिर्द आ जाते हैं। सही। और वो बहुत सी जो मखलूक़ात हैं ये हेवले की शक्ल में, धुएं की शक्ल में होते हैं। सही। मैंने खुद कई दफ़ा ऐसी चीज़ों मखलूक़ात का तजर्बात किए किसी चीज़ें कि जो ख़ुशी तौर पर जिनका चाहो राहु केतु एक्टिव होता है ज़ायचे में, तो ये इनको मखलूक नज़र आती है, उनको ये भी महसूस होता है कि कमरे में कुछ साथ है, कुछ कागज़ गिर जाएगा, पेंसिल गिर जाएगी, कोई ऐसी चीज़ महसूसात भी होंगे सिलसिला। अच्छा। ये चीज़ है, ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव एनर्जीज होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी तो आपको सेव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, जैसे मुझे बचपन में की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक तजर्बा हुआ कि बचपन में जो छोटा था तो छत पे गिरने बहन बहन के साथ खेलने गया, तो वहाँ पे गिरने का ख़तरा था। तो आवाज़ आई कि मेरे वालिद साहब की, उन्होंने आवाज़ में बताया कि यहाँ पे आप नीचे आ जाओ। तो नीचे गया तो वहाँ पे कोई नहीं था और सिर्फ मुझे आवाज़ नहीं बल्कि बाकी बहन भाई को भी आवाज़ आई, तो उन मखलूक ने हमें सेव किया कि बचाने के लिए कि ये हादसा पर जाने से बचें। इसी ना बहुत से लोगों में आप जगहों पे देखेंगे आपको कोई गैबी मदद सपोर्ट करती है। वो गैबी मदद सपोर्ट कहाँ से होती है? वो आपके बुजुर्गों से आ रही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ खुद तौर पर नई जनरेशन को कि अपने बुजुर्गों के साथ, रूट के साथ कनेक्टेड रहें, उनके लिए असाले सवाब करें,
सिर्फ उनके लिए ये ना सोचें कि आपको मौलो दौलत दे गया या घर दे गया गाड़ी दे गया, आपने उसमें उसकी कार्मिक एनर्जीज होती हैं, उस घर में उस गाड़ी में सब में उसकी कार्मिक एनर्जीज हैं। कितनी मेहनत स्ट्रगल की होगी, उसने अपना टाइम स्पेंड 60-70 रुपये करके पूरा चला गया, करोड़ रुपए का आपको घर दे गया सिलसिला जी। आप उसको याद भी नहीं करते, इतना नहीं कर सकते कि उसके लिए जो उसका डेट आए उसके लिए साले स्वाब करते हैं, फलाना खानी करते, कौन सा बड़ा अखराजात करने से उसको उसके लिए नमाज मुझे दवा मांगने, ये चीज़ें वो आपसे कोई मटेरियलिस्टिक गेन नहीं चाहती, सही इंटेंशन चाहती हैं आपके, सही कि आप उनके साले स्वाब करें, हर नमाज में उनके लिए अपने बुजुर्गों के लिए साले दुआ कर लें, ये बहुत बड़ी खुराक है उनके लिए, उनके आने वाली जो डेस्टिन लाइफ है, जो उनके पास अगली लाइफ है, जो उन्होंने आलम बरज़ख में गुजरनी है, उसके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, हम दवा मांगते हैं चीज़ें। सही है। तो हम इन चीज़ों को बड़ा माइनर समझते हैं, तो इन चीज़ों को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, ठीक है, कंटिन्यूटी रखें, तो आप अपने आप को बूस्ट मिल करें और गैप भी मदद सपोर्ट करेगी आप। सही है, ठीक है। मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट की मिस लाला रुख साहिबा के साथ, सुपर नेचुरल बीइंग की, वो भी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों पे, तो उन्होंने बताया कि शेप शिफ्टर भी होते हैं, छलावा और चुड़ैल भी होती है, मगर ये सारी जिन्नात की ही किस्में हैं। क्या आप किसी तरीके से इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं, और इनके इख्तियारात आपके ख्याल में क्या हैं जो आमिल सारी बातें करते हैं, मियाँ बीवी की अलहदगी, औलाद का ना होना, होकर मर जाना, बैरून मुल्क सफ़र, हर चीज़ मुमकिन करा सकते हैं वो लोग, इनके क्या इख्तियारात हैं? जी, मैं दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर चार्ट में आपको सपोर्ट मिल रही होगी ना, आपको बर्थ चार्ट में कुछ आपकी पावर है, सपोर्ट रोशनी है, तो उसको पीछे धक्का लगा के उसको इनहेंस किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पे बिजली का कनेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बल्ब लगा के रोशनी पैदा कर सकते हैं, लेकिन किसी जगह पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, दूर तक की चीज़ें, तो वो आपके लिए डेड एंड है, वो आपके लिए ग्रे एरिया आपको सिलसिला, ठीक है। अल्लाह ताला की करने की चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो बिजली का कनेक्शन किस तरह कहते हैं, ज़ायचे में अगर देखें, जुपिटर के एस्पेक्ट्स पढ़ने हों, जुपिटर की ताकत आ रही हो और ज़ायचे में पॉजिटिव प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स आ रहे होंगे, एनर्जी आ रही हो, तो वो रास्ता आपका खुल सकता है, यानी आप उसमें एफर्ट करें तो आपको उस तरह से रोशनी मिल सकती है। और कई जगहों पर बिल्कुल डेड एंड होता है, तो हम उसको मशवरा देते हैं कि यहाँ पे अपने वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। सही। अच्छा, अब उसमें जो रेमेडीज़ में है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें आप ये अमलियात भी करते हैं, मोकलात से भी मदद लेते हैं। मोकलत क्या, ये नूरी मखलूक है, ठीक है, जो आप उनके लिए वज़ाइफ पढ़ाइयाँ करते हैं, डोनेशन करते हैं, उनके लिए रिचुअल्स करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। नूरी या नारी? मोकलात नूरी, फरिश्ते होते मोकलात, वो वाइब्रेशन है बेसिकली जी। अच्छा, ठीक है। यानी नाड़ी तो हम कहते हैं वो जन्नात की सिर में जब उसको कहते हैं, ठीक है। एक जो मखलूक़ात जो आपके जो अल्फाज अदा करने से, इसमें आज़म अदा करने से, करानी आयात पढ़ने से नूरी मखलूक को खुराक मिलती है सिलसिले। अच्छा, उसका मोकलात कहते हैं सिलसिले। सही। अच्छा, मोकलात क्या है? बेसिकली ये एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं जो कि आपके कलाम पढ़ने से आपके गिर्द इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। आप जब उनको किसी मखसूस के रिज़्क़ के लिए पढ़ते हैं, शादी के लिए पढ़ते हैं, तो उसकी वो आपके मुँह से जो अल्फाज लेकिन उनको खुराक मिल रही है। जब किसी मखलूक को खुराक मिलेगी तो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। अब चिड़ियों को बाजरा डालते हैं, चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पे, बिल्कुल, इसलिए मखलूक़ात वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। आप उनसे जो बाद में दुआ, वो फिर आपकी दुआ को भी सुनते हैं और दुआ को फिर खुदा तक आपको फरिश्तों के जरिए आपको एक पेडिस्टल बन जाते हैं आपके लिए। सही। कि आपका ट्रांसमिटिंग रिसीविंग का सिस्टम बन जाता है। सही। तो उससे आपका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आसान हो जाता है, अपने पैगाम पहुँचाना आसान हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं मोकल पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ है। दो तरह की है ना, एक सफली होते हैं, एक अलवी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। सही। तो आप गलत वृत्त पढ़ेंगे, गलत आप पढ़ेंगे, शैतानी अमलियात करेंगे, वो भी वाइब्रेशन है। यानी जिस तरह की वाइब्रेशन है आप मुंह से निकालेंगे उस तरह की चीज़ आपके तक। ये इंसानी शक्ल में आ सकते हैं सर? इंसानी शक्ल पे तो नहीं आ सकते, लेकिन बेसिकली मैंने जो तजर्बात किए हैं ये चीज़ें, ये होले की शक्ल में, धुएं की शक्ल में, वाइब्रेशन की शक्ल में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होती हैं। सही है। और आपको बॉडी पे सनसनाहट महसूस होती है, दबाव महसूस होता है, जब वो एनर्जी कनेक्ट होती है तो आपको झटका भी महसूस होता है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है। मैं जैसे मैं कई मज़ारों पर जाता हूँ जहाँ से फैज़ मिलता है, तो वो एनर्जी कनेक्ट होती है आपके साथ, आपको एक झटका लगता है, महसूस होता है कि नज़र आई आपको, बुजुर्गों की नज़र आती, रूहानी। और ये बहुत से रूहानी मामले जिनके साथ रूहानी तौर पे कनेक्शन होता है, वो फिर वो आपको अता करते हैं चीज़ें, वो आपको कनेक्शन पैदा करते हैं आपको साथ। सही है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें आगे चलती हैं। बेहतरीन। सर, ये नेगेटिविटी से बचने के लिए रेमेडी बताई जाती है स्टोन्स
को लेकर, आपने भी एक स्टोन पहना हुआ है, हमें बताइएगा कि क्या है और इसमें क्या हकीकत है और इसके पीछे मंतक भी बताना है। जी देखिए, पहली बात तो कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं पैदा की चीज़ें, बेशक हर चीज़ का बेनिफिट और नुकसान दोनों चीज़ें, ठीक है। हत्ता कि आप ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ते हैं उसका भी नुकसान है। मुझे लोग कहते हैं मुझे ये वजीफ़ा बता दें, मैंने फ़लाँ यूट्यूब से ये वजीफ़ा पढ़ा, पढ़ा, ये सबसे बड़ा नुकसान है चीज़ें। एक उस तरह की एक अननोन शख्स केमिस्ट की दुकान पे कहता है मुझे उस जार से भी दवाई निकाल दो, उधर से भी दवाई निकाल दो, उधर से भी दवाई निकाल दो, ठीक है, और ख़ुद ही जाकर सारी दवाई इकट्ठी आके करके खाना शुरू कर दो चीज़ें, तो बताएं उसका क्या हाल होगा? सर चीज़ें उसको कितना साइड इफ़ेक्ट होगा? बहुत ज़्यादा। तो बेहतर यह हाल ये है कि जो आपकी बीमारी है उसकी तशख़ीस हो, उसके मुताबिक ही आपको दवाई दी जाए, उसके मुताबिक ही रेमेडी हो सर, ठीक है, और उसकी रेमेडी करने से आपके लिए आसानी पैदा हो सर। अब तरीकाकार ये है कि चीज़ें कि जो स्टोन का लॉजिक ये है कि स्टोन किस चीज़ से बनता है, ये आपके जिस्म ज़मीन से जो मादनियात निकलती हैं उनसे बनना है, ठीक है। अच्छा, हर मादनियत की मखसूस केमिकल कंपोजिशन है, हर स्टोन की केमिकल कंपोजिशन है। जब उसके ऊपर से सूरज की रोशनी आती है, रेडिएशन आती है, तो वो आपकी बॉडी में रोज से पेनिट्रेट होकर उससे गुजर के जाती है। अच्छा। अब जब आपको पेनिट्रेशन जब होती है तो वो उसका जो स्टोन के जो उसके केमिकल है, केमिकल रिएक्शन होता है उस चीज़ का। केमिकल रिएक्शन दो तरह से होता है, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल, ठीक है। फिजिकल क्या होगा कि अगर आपका स्टोन जो आपके साथ अटैच कर रहा है, आपके साथ नेगेटिव आपको रेडिएशन दे रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है जल्द पे कोई असरात आ जाए, कोई जला दबाव, कोई चीज़ ऐसा महसूस हो कि वो दांत की जो कॉन्फ़िगरेशन आपको सब मैच नहीं की चाहिए, उसके मिनरल्स आपको सब मैच नहीं की चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसको बाज़-औक़ात आप उसको एनर्जी को फील करते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। अच्छा, उस जो स्पिरिचुअल लिहाज से बेनिफिट क्या होता है कि आपके एरा के जाके 7 चक्रा को एक्टिवेट करता है। क्या होते हैं? आपने पहले भी 7 चक्रा का जिक्र किया। 7 चक्रा बॉडी में एक एनर्जी पॉइंट्स होते हैं आपको बेसिकली, अच्छा। ठीक है। हर एनर्जी पॉइंट एक मखसूस प्लैनेट से उसका तल्लक है उसका, ठीक है। उसी के मुताबिक उसका स्टोन पहनाया जाता है। जायचे में देखा जाता है कौन सा प्लैनेट वीक है, ठीक है, और उस प्लैनेट का किस चक्रा से तल्लक है। मिसाल के तौर पर एक आपका चक्रा सोलर प्लेक्सस होता है, अच्छा, जो नाभि में होता है, ठीक है। उसका तल्लक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से होता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप पब्लिक स्पीच के साथ, पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, या दो उसमें रूल करते हैं मार्स और शम्स, यानी कि अगर ये जायचे में वीक होगा तो आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, डरे रहेंगे, खौफज़दा रहेंगे, दबाव में रहेंगे, कोई थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा आप दब जाएंगे, अपनी हक की बात भी नहीं कर सकेंगे किसी का, तो वो उसकी वजह से। अब उस सूरत में क्या है कि वो मार्स किसका है, रेड कलर का, ठीक है, उसको एनर्जाइज करने के लिए या नज़र से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए रेड कलर के स्टोन पहनाया जाता है। उसमें रूबी होता है, सुर्ख अकीक होता है, वो प्लैनेट वो एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड है सच। जब वो पहनाया जाएगा तो वो आपको चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, आपको उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। सही। तो जब एनर्जी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सेंट में कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। सही है। आप बूस्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपको नज़र लगती है उससे बच सकेंगे, हासन से बच सकेंगे, इन सारी चीज़ों से बच सकेंगे सिलसिला। तो इसी तरह हर प्लैनेट का एक मखसूस चक्रा है, हर प्लैनेट का मखसूस स्टार है और उसके साथ मखसूस पत्थर मंसूब है। सही है। ये आपने क्या पहना हुआ? मैंने अनारी यकूत पहना हुआ है। अनारी यकूत। अनारी याकूत। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली ये जो है आपके सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सन को स्ट्रॉन्ग करने। अच्छा, उससे क्या होगा? सन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी जो पब्लिक इमेज ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, लोगों में आपकी बात का तासर पैदा होगा सिलसिला, गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप पैदा होंगे। सही है। ये सारे बेनिफिट्स हम सही है। एक दो और स्टोन्स बताएं ना हमारी ऑडियंस को, ताकि जनरल को बंदा पहन ले अच्छी चीज़ के लिए। पहली बात तो कि खुद नहीं पहनना चाहिए, आप पहले देखेंगे, तशखीस करें ना। अच्छा। उसका डायग्नोस करें कि आपको उसकी ज़रूरत, आपको बाज़ प्लैनेट्स आपके ऑपोजिट भी होते हैं। अच्छा। पसंद अगर आपके ज़ैचे में आपका वो फेवरेबल प्लैनेट नहीं है तो वो आपको नुकसान भी पहुँचाएगा। सही है। आप बाद लोग तो शौकिया पहन लेते हैं ना सिस्टर चीज़। हाँ जी। अब जैसे मखसूस सेंसिटिव प्लैनेट स्टोन होते हैं, सैटर्न का जैसे नीलम है वो बड़ा सेंसिटिव है, वो बाद लोगों को पहनाया तो उसको हादसा भी हो गया। सही। अब वो स्टोन पहनने से हादसा नहीं हुआ, वो बेसिकली उसके जेहन में से मुहरकत पैदा हुए, ठीक है, बस उस तेज़ ड्राइविंग शुरू कर दी उसने, एग्रेशन आ गया इसमें, या मार्स डिस्टर्ब था, उसको कोई और स्टोन पहनाया तो टाइगर पहना, वो घर जाके लड़ पड़ा किसी चीज़ है, उसकी बॉडी में पर्सनैलिटी में ऐसी मुहरकत पैदा हुए, गुस्सा आ गया, हाइपर हो गई,
तो ये स्टोन बरासरी आपके यूरो पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके जो मुहरकत पैदा करते हैं, असासत पैदा करते हैं। अब मरकरी का स्टोन है, एमरल्ड है, लिटिल फिंगर में पहना जाता है। आप उसको पहने, अगर मरकरी आपके ज़ायचे में अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी, नए थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, मार्केटिंग के थॉट्स आने शुरू होंगे, चीज़ों को, प्रोडक्ट को सेल करने के आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे सस्ता से। तो ये पत्थर की जो मुहरकत असासात हैं, उसकी स्पिरिचुअल और उसकी मेटाफिजिकल जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं, ये आपको उस डायमेंशन में मूव कर सके और आपके ज़हन में ऐसे आइडियाज़ के हालात आने शुरू हो जाते हैं। सही, ठीक है, ये इसका बेनिफिट। मैंने सुना है फ़िरोज़ा नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक शायद अबू लुलु फ़िरोज़ से है जिसने हज़रत उमर को शहीद किया था। क्या इसमें कुछ है सच्चाई? बात ये है कि मजहबी शिद्दत पसंदी से तो बचना चाहिए पहली बात। ठीक है, इसमें पत्थर का तो कोई कसूर नहीं ना सिलसिला कि इसने क्या पहना है। ठीक है, आपको कोई यहूदी का मखसूस स्टोन पहन ले तो वो हमें नहीं पहनना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह अकीक पहना है, ठीक है, सुन्नत रसूल के तौर पे पहनना चाहिए। वाकई पहना? जी वाकई, रवायत से मिलता भी है। अब कहने का मतलब है कि आप उनकी कीमत में पहन सकते हैं चीज़ें। आप ये भी देख सकते हैं कि जो पत्थर आपको ज़्यादा बेनिफिट है जायचे के मुताबिक है, आप चेंज भी कर सकते हैं चीज़ें। तो किसी चीज़ पे अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आप नॉलेज को सीखें, लर्निंग सीखें कि आपको कौन सा पत्थर कौन सा बेनिफिट है, आपके जायचे में कौन सी कन्फिगरेशन बेहतर है, उसके मुताबिक वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। सही हो गया, बेहतरीन सर। अरे सर, आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपका नॉलेज है, कोई आपको अप्रोच करना चाहे, किसी बंदे को मरवाना हो, हमने उस चक्कर में आपसे रब्ता करना हो तो क्या तौर तरीका है? मैं एस्ट्रोलॉजी से रब्ता कर रहे हैं, मैं गुल्लू बर्ड तो नहीं हूँ। तो ये इख्तियारात में है नहीं, लोग आते नहीं होंगे इस चक्कर में। अल्लाह माफ़ करें जी, मैं तो सबके लिए खैर की दुआ में, आमीन, शर पसंद नासर में नहीं शामिल मैं सिलसिला। तो यही है कि दुआ खैर की जाती है सबके लिए, जो अच्छा सोचते हैं उसके लिए भी, जो बुरा सोचते हैं अल्लाह ताला उनके भी हिदायत है, सबका भला सबकी खैर हो। सही है, ये चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको अप्रोच करना हो सर, क्या वे है? कोई वेबसाइट है, कोई सोशल हैंडल्स हैं, क्या है? सोशल हैंडल्स यही कि एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है शामी रोहानी टीवी, जी, डू सब्सक्राइब एवरीबॉडी जी, और उसके साथ वेबसाइट है msshami.astro.com, ठीक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिएगा नीचे आप। जी जी, ये नीचे आ रहा है, बस आपके सारा आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है ना सारा ये लगा दिया है। अच्छा सर, इतनी परेशानियां दुनिया में, लोग ख़ास तौर पे आपके और मेरे जैसे यंगस्टर्स जितने भी हैं, और वो उन चीज़ों का हल इन चीज़ों में देखना चाहते हैं, आप उनको फाइनल एक एडवाइस सर क्या करें? इतनी परेशानियों के तो आपने कितने केसेस देखे हैं ना, तो आपकी अब तक लाइफ का एक निचोड़ कोई हो, मैं चाहूँगा फाइनल एडवाइस सर कैमरे को देखकर आप हमारी ऑडियंस को। फाइनल एडवाइस ये है, सिंप्लिसिटी और नेचर के साथ कनेक्टेड हूँ, सबसे आसान चीज़ ये है, ठीक है। देखिए, अल्लाह ताला को हमने खुद दूर कर दिया सच चीज़, हमने नॉन ऑर्गेनिक लाइफ को गुजार के अपने आप को अल्लाह से दूर कर दिया। फंडामेंटल रूल्स जो अल्लाह ताला ने बताया, ऑर्गेनिक लाइफ गुजारें, सिंपल लाइफ गुजारें, आर्टिफिशियल लाइफ से बचें। जितना आप आर्टिफिशियल लाइफ से बचेंगे और जितना ऑर्गेनिक होंगे, उतना आपकी लाइफ स्मूथ और बेहतर हो सकेगी। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में इससे बेहतर बात और कोई हो नहीं सकती। मैं कहता हूँ नथिंग इज़ वर्किंग, गो बैक टू द बेसिक्स, और बेसिक्स वही है नेचर। जिस वक्त आप कमर्शियलिज्म में फंस जाओगे ना, तो ये नफ्स का घोड़ा चलेगा और चलता ही जाएगा, इसको रोकना आपने खुद ही है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना, दूध पीते थे, लस्सी पीते थे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते थे। वो हुक्का पी पी के भी भाई 90 साल उनकी उम्र हुआ करती थी, और हम सिगरेट पी पी के मरते रहते हैं 50 साल के अंदर, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल रखो, जितनी ज़िंदगी सिंपल होगी उतनी ज़िंदगी आसान होगी। शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई टॉपिक है तो नहीं काशिफ सर? आप बता दें, कोई चीज़ रह तो नहीं ना? मेरे ख्याल में तो हो गया शायद, कोई नहीं रह जाता, ठीक है। एक सेकंड में पानी पीना। जी जी, पी लें आप, सिगरेट भी पी लें, पीनी है तो टेंशन वाली सिगरेट नहीं मैं पीता। अच्छा, कोई मसला, मैं भी पी लेता भाई। आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना? है ना? बड़ी मेहरबानी सर, बाद में पता चलेगी। ये मुनीज़ा हाशमी साहिबा थी, फैज़ साहब की बेटी, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। हम पहुँच गए दरम्यान में, कहते रिकॉर्डिंग। अल्लाह अकबर। मैं कहा सवा जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, रेडी जी। अच्छा, क्या पूछ रहा था मैं? यूनिवर्स का पूछ रहे थे। हाँ, जब पानी पीना हो ना, आप दरमियान में पी लें। अच्छा, ये कोई मसला नहीं है। मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, उठाएं पिएं। अच्छा, कोई इशू नहीं है, उसमें इंटरप्शन ना हो, कोई इंटरप्शन नहीं। अब ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये भी तो इंटरप्शन है, ये मैं एडिट कर दूंगा ना।
ठीक है, चाय पीने ठंडी ना हो जाए सर, चाय हम बाद में पियेंगे, फ्लो टूट गया ना, अच्छा फिर इसको वो हम गर्म करा लेंगे, ओवन होगा ना, बस वो कोई नहीं मसला, मैं ठंडी भी पी लूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं, आप टेंशन ना लें, डिस्कशन एंजॉय करना है पहले, ठीक है।